डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है और दूसरे बुलेट सीरीज में उसी तेजी, उसी कॉन्फिडेंस, उसी विश्वास के साथ हम बुलेट सीरीज के इस नेक्स्ट सेशन को करने जा रहे हैं जिसका नाम, जिसका टाइटल, जिसका टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब वोकेबलरी का एक ऐसा सेशन है जो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है और स्टूडेंट्स के सामने इसको लेकर कई बार डाउट होते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे याद करें, फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है और फ्रेजल वर्ब को याद करने के एक तरीके के बारे में बुलेट सीरीज को शुरू करने से पहले जो मुख्य जो भी फ्रेजल वर्ब्स है उनके बारे में बात करने से पहले हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज में जो भी फ्रेजल वर्ब मैंने शामिल किए हैं वो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में हर एग्जाम में पढ़ाई है और ईश्वर कृपा से वो आई भी है। यानी अगर आप केवल इन्हीं फ्रेजल वर्ब को अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं और इनको याद कर लेते हैं, जिसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, तो निश्चित रूप से मैं इससे तो नहीं कहता कि भाई 100 में से 100% ये कि ये ही आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं ये आपको कहता हूं कि अगर 3 फ्रेजल वर्ब आती है, 2 और 5 आती है, तो 4 फ्रेजल वर्ब इसमें से ही आएगी या इससे ही आपको उसको इस सेशन को देखने के बाद उसके बारे में एक नई जो इंसाइट आपकी है फ्रेजल वर्ब के बारे में डेवलप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब के इसी सेशन को हम कंप्लीट करते हैं बुलेट सीरीज में और बुलेट सीरीज का यही काम है कि जो एग्जाम के टाइम में आपको प्रेशर होता है उसको हटाना, जिससे आप क्या कर सके उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी कर सके कि हाँ हमें इतनी करनी है, एक सीमा, एक लिमिट आपकी बन जाए। देखिए स्टूडेंट, अगर आप अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आगामी एग्जाम के सेंस में आपको बहुत कुछ अच्छा कल्प इंग्लिश एकेडमी के माध्यम से मिलेगा और निश्चित रूप से आपको बहुत बढ़िया फील होगा, क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस इन अलग अलग सीरीज के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपको अपनी सफलता एकदम करीब दिखेगी। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे बुलेट सीरीज में फ्रेजल वर्ब की तरफ और फ्रेजल वर्ब के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है और फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब जो है वो क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, कोई भी जो वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा गो या मैंने कहा कम या कट, इस तरीके से ये जो वर्ब है ये जनरल वर्ब है, ये सामान्य वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, जब फ्रेजल वर्ब का मतलब, फ्रेज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो जब किसी वर्ब के साथ कोई एडवर्ब लग जाता है, जी हाँ, जैसे मान लीजिए कम डाउन या कम फोर्थ, इस तरीके से अगर किसी वर्ब के साथ, आप देख पा रहे हैं यहां पर, किसी वर्ब के साथ अगर कोई एडवर्ब लग जाता है, जी हाँ ये एडवर्ब है, बहुत से स्टूडेंट्स इसको प्रेपोजिशन समझ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि ये एडवर्ब है। जब किसी वर्ब के साथ कोई एडवर्ब लग जाए, यानी वर्ब प्लस एडवर्ब का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसका सेंस जो होता है वो मेन वर्ब से जो कम है, कम से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है उनका सेंस थोड़ा थोड़ा नज़दीक होता है, लेकिन बहुत बार एकदम डिफरेंट भी होता है। तो इसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जी हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यही एक्चुअल में क्या है? फ्रेजल वर्ब है। यानी वर्ब प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कई बार इस फ्रेजल वर्ब के कॉम्बिनेशन में 1 से 2 से ज़्यादा वर्ड भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, जो कॉम्बिनेशन वाइज देखिए, लुक डाउन अपॉन। तो अब आपको स्टूडेंट मैं ये बता दूं कि ये जो है, ये आपको यहाँ पर जो दिख रही है, ये एक्चुअल में एक वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये जो तीसरा कंपोनेंट होता है ये एक्चुअल में प्रेपोजिशन है। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको भी फ्रेजल वर्ब ही कहते हैं, लेकिन इसमें थर्ड आइटम जो होता है वो एक प्रेपोजिशन होता है। अगर हम ग्रामेटिकली इस पर विचार करें तो बात आ गई
फ्रेजल वर्ब क्या होती है एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड मीन्स फ्रेज। अब जब वर्ब है वो सामान्य रूप में होती है तो वो एक तरीके से मोनो वर्ड होती है, यानी एक ही वर्ड होता है उसमें। लेकिन फ्रेजल वर्ब में उसके साथ जब किसी मुख्य वर्ब के साथ कोई एडवर्ब लग जाता है तो वो अपनी मुख्य वर्ब से एक अलग सेंस देने लगता है। इसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं और वर्ब और एडवर्ब के इस कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कई बार किसी फ्रेजल वर्ब में 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिस तरीके से वर्ब, एडवर्ब और फिर एक तीसरा कॉम्बिनेशन और कंपोनेंट और मिलता है। ये वर्ब, एडवर्ब और ये क्या होता है, ये प्रेपोजिशन होता है। तो स्टूडेंट आपको ये तो पता चल गया कि फ्रेजल वर्ब क्या है और फ्रेजल वर्ब के मीनिंग भी क्या होते हैं। जैसे कम यानी आना होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब कम डाउन का रिड्यूस होना, कमी होना, इस सेंस में उसका मीनिंग निकल जाता है। तो ये तो आपको पता चल गई कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। इसी सेंस में मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ्रेजल वर्ब इस सीरीज में याद कैसे करनी है। 90% केसेस में वो तरीका जो है वो बिल्कुल आपके लिए सही रहेगा। देखिए स्टूडेंट, जब आपके सामने कोई फ्रेजल वर्ब आती है, जैसे मान लीजिए हमने एक फ्रेजल वर्ब ली, जैसे मान लीजिए कम को ही लिया, कम। अब आप देखिए कम यानी क्या होता है, कम से बनने वाली जो भी फ्रेजल वर्ब होगी उसकी फॉर्म जो है, चाहे वो कम और केम और कम, वो मेन वर्ब पर ही आधारित होगी। एक बात तो आपको ये समझनी है कि कम से बनने वाली जो भी फ्रेजल वर्ब है या किसी भी वर्ब से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है वो उसके मेन वर्ब के फॉर्म पर ही आधारित होगी। यानी आप अगर कहते हो कि कम आउट तो कम आउट, केम आउट, कम आउट, इस तरीके से उसकी वर्ब चलेगी। उसी तरह आप ब्रिंग से बनने वाली कोई फ्रेजल वर्ब लेते हैं, ब्रिंग से बनने वाली कोई भी फ्रेजल वर्ब लेते हैं तो ब्रिंग की जो फॉर्म होती है ब्रिंग, ब्रोट और ब्रोट, तो इससे बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब होगी उसका भी जो रूप है वो सेम होगा। कैसे? ब्रिंग आउट, ब्रोट आउट, ब्रोट आउट। यानी इससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब, चाहे ब्रिंग से, कम से, कट से, किसी भी वर्ब से कोई फ्रेजल वर्ब बनती है तो उसके जो तीनों रूप है वो कंसिस्टेंट रहते हैं। किसके? अपनी मूल वर्ब के। वो एडवर्ब आगे लगता जाता है जिस वर्ब एडवर्ब से मीनिंग उसका चेंज होता है, लेकिन वर्ब के फॉर्मेशन में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब आप एक बात और देखिए स्टूडेंट, अगर आपको किसी वर्ब का मीनिंग समझना है, बहुत हद तक ये आपके लिए काम कर सकता है कि फ्रेजल वर्ब आप भूलोगे नहीं इससे। देखिए स्टूडेंट, आपने लिखा ब्रिंग और ब्रिंग और उसके साथ कोई भी, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? एक सामान्य मतलब ब्रिंग का होता है किसी चीज को लाना। अब ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कोई और मीनिंग भी हो सकता है। जितने, जैसे मान लीजिए कम के कई मीनिंग हो सकते हैं, ब्रिंग के कई मीनिंग हो सकते हैं, तो आपको वो मीनिंग भी ध्यान में रखना है। अब आप देखिए उसके साथ आप एडवर्ब लगाते हो आउट, तो अब आप देखिए ब्रिंग आउट, आउट यानी क्या होता है? बाहर। तो अब आप देखिए बाहर लाना, ब्रिंग आउट, इसका मतलब कोई भी बुक होती है या फिल्म होती है उसको रिलीज करना या पब्लिश करना, या कोई भी न्यूज या राज है उसको मेक पब्लिक, लोगों के सामने बाहर ले आए तो आपने उसको पब्लिक बना दिया। इस तरीके से आप 80 से 90% फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो है वो निकाल सकते हो। और आपको अगर ऐसा करना है तो फिर उसके बाद आपके पास केवल कुछ 10%, 15% के आसपास जो है वो फ्रेजल वर्ब बचती है, जिसका मीनिंग कई बार एकदम अलग सा लगता है, तो वो आपको रटनी भी पड़ सकती है। क्योंकि ये वर्ब है, जिस तरीके से हम बचपन में CAT कैट, DOG डॉग ऐसे रट के उनको आज हमारी वो मेमोरी में फिक्स हो गए, वैसे कुछ चीज़ों को अपने को बार बार सुनना भी पड़ सकता है और उनको अपनी मेमोरी में फिक्स करना भी पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर वर्ब, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब की फॉर्मेशन में एक तो आपको मेन वर्ब का ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग ही उससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब की फॉर्म्स चलती है। साथ में एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो मुख्य कंपोनेंट जो वर्ब है उसका जो अर्थ है उससे उस एडवर्ब के अर्थ को जोड़कर अगर आप उसका मीनिंग निकालते हो तो बहुत अच्छे तरीके से उसका मीनिंग आता है। ब्रिंग आउट, बाहर लाना, तो बाहर लाना का मतलब अगर कोई फिल्म है या बुक है तो रिलीज हो गई या पब्लिश हो गई। कोई छुपी हुई खबर है, कोई राज है,
कोई ऐसी फैक्ट है जो अभी तक हिडन है, तो मेक पब्लिक का मतलब वो बाहर आ गया, वो लोगों की जानकारी में आ गया। इस तरीके से आप देखना, मैं आपको फ्रेजल वर्ब करवाने जा रहा हूं, बहुत अच्छा सेशन साबित होने जा रहा है ये, तो आप निश्चित रूप से बने रहिए पूरे टाइम तक, ताकि आपके फ्रेजल वर्ब का जो टाइम है, फ्रेजल वर्ब का जो आपका टाइम है वो बचे, और इस सेशन के बाद आप फ्रेजल वर्ब को कमांड के साथ एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाओ। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी बुलेट सीरीज को, और आपके सामने कल्प इंग्लिश एकेडमी बुलेट सीरीज। जी हाँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब्स है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे वन बाय वन। सेशन भले ही लंबा हो, लेकिन आपके फ्रेजल वर्ब से संबंधित जो भी कठिनाई है वो मैं दूर करूंगा। और मैंने ऐसे सोचा है कि इसमें जो फ्रेजल वर्ब आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको पढ़कर कन्हैयालाल पारिक ने राजस्थान को टॉप भी किया है, तो इस तरीके की जो फ्रेजल वर्ब है, और सैकड़ों और भी विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, ये आपको फैक्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको वोकैबुलरी की लिमिट बांधनी ही पड़ेगी। मैं खुद जो सेकंड ग्रेड में मेरी राजस्थान में 7th रैंक आई, मैं खुद इन्हीं फ्रेजल वर्ब को पढ़कर ही एग्जाम देने गया था। तो आप भी इस मामले में विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आपकी जो फ्रेजल वर्ब है वो गलत नहीं होगी, अगर आपने इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज की फ्रेजल वर्ब के साथ, और सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है बैकआउट। बैकआउट, तो देखिए स्टूडेंट, बैकआउट का मतलब विड्रो। विड्रो यानी पीछे हटना। पीछे हटना, किस चीज से पीछे हटना? फ्रॉम सम जॉइंट एक्शन, कोई एक्शन जॉइंट किया था, बैकआउट हो गया कोई पर्सन, और रिफ्यूज टू प्रोवाइड प्रीवियसली प्रोमिस्ड हेल्प और सपोर्ट। जो प्रीवियसली प्रोमिस था, पहले वादा किया और साफ मुकर जाते हैं, एक हामी है जो फकत बात पे मर जाते हैं, वैसी स्थिति वाली जो स्थिति है कि विड्रॉ करना, पीछे हटना। देखिए आप इस बात को ऐसे समझिए, बैक का मतलब है कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, और आउट हो गया मतलब दूर हो गया। तो बैक आउट का मतलब क्या हुआ? सपोर्ट हटा लेना एक तरीके से, और एक तरीके से जो पहले वादा किया था, पहले जो बात की थी, पहले जो हेल्प के लिए कहा था, उससे बैक आउट हो गए, यानी बैक में जो सपोर्ट था कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, उसको आपने हटा लिया, तो ऐसी स्थिति को बैकआउट कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैकअप। जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है बैकअप। बैकअप, अब आप इसको समझिए, बैकअप देना। अभी जो बैक की बात हुई थी, बैकअप यानी मैं तुम्हारे पीछे हूं, बैकआउट नहीं, बैकअप यानी सपोर्ट करना, मोरली, वर्बली, समबडी, समथिंग, यानी किसी चीज को समर्थन देना, किसी चीज को, किसी बात को समर्थन देना, दैट इज कॉल्ड बैकअप। तो बैकअप का मतलब होगा सपोर्ट मोरली, वर्बली, समबडी, समथिंग। इस तरीके से जब आप किसी चीज को सपोर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड बैकअप। ओके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, बेयर अवे। देखिए स्टूडेंट, बेयर का मतलब क्या होता है? ये बियर नहीं है, एक बात ध्यान रखनी है आपको। बेयर अवे, बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर का मतलब दो होते हैं, सहन करना, जो आप जानते हो, और किसी चीज को धारण करना। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा किसी वर्ब के डबल मीनिंग भी हो सकते हैं, तो यहाँ सहन करने का मीनिंग नहीं है, बल्कि धारण करने का है। और बेयर यानी धारण करके, अवे यानी चलना, अवे यानी दूर होना। तो धारण करके दूर होना मतलब कोई चीज एग्जाम में या कोई चीज में, कंपटीशन में आप कोई चीज विन कर जाते हो, जीत जाते हो, तो विन अ प्राइज यानी पुरस्कार जीतना। यह आपको ध्यान रखना है, पुरस्कार जीतने को बेयर अवे कहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से सहन करना या धारण करने को बेयर अवे। बेयर का मतलब यहाँ पर ये नहीं लेना है, बल्कि आपको धारण करने का जो सेंस है वो यहाँ पर लेना है। इसलिए बेयर यानी धारण करना, अवे यानी दूर हो जाना, धारण करके दूर हो जाना यानी किसी कंपटीशन से जीत के चलना, तो वो स्थिति हो गई विन अ प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, द चीफ गेस्ट बोर अवे द प्राइज। तो आपने इस तरीके से, यानी उन्होंने ही, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि द कॉम्पिटिटर बोर अवे द प्राइज। तो इस तरीके की विन यानी जीतने का जो सेंस है वो इसमें आता है। अब आप देखिए बेयर विथ। अभी मैंने आपको बेयर के दो मीनिंग बताए थे, उसमें पहला था सहन करना। बेयर का मतलब क्या होता है? सहन करना। तो बेयर विथ का मतलब आई कांट बेयर विथ यू,
तो बेयर विथ का मतलब टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब हो गया सहन करना कोई स्थिति को, समबडी समथिंग, ये जो एस बी है ये समबडी है, एस टी एच है वो समथिंग है। तो बेयर विथ का मतलब टॉलरेट समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी बात को सहन करना। आई कांट बेयर विथ यू एनी मोर, अब मैं तुमसे और ज्यादा अब तुम्हें सहन नहीं कर सकता। इसी तरह देखिए स्टूडेंट, बेयर आउट, जब बेयर अवे था तो बेयर यानी धारण करके, और कोई चीज को बेयर करना, और आउट, बेयर आउट, बेयर आउट एकदम अलग फ्रेजल वर्ब है। धारण करना या सहन करना का थोड़ा सा सेंस इससे अलग आएगा। देखिए बेयर आउट का मतलब होता है उसको धारण करके, आउट यानी देखिए मेरा ये मानना है, कंफर्म करना, सपोर्ट करना कि मेरा ये मानना है। कंफर्म, बेयर आउट, धारण करके आउट होना बाहर, तो कंफर्म सपोर्ट यानी किसी चीज को कंफर्म करना या सपोर्ट करना। ए थियरी, अ पर्सन्स क्लेम, यानी किसी सिद्धांत को या फिर किसी दावे को जो है प्रूफ के साथ कंफर्म करना या सपोर्ट करना। इसका आप कहो कि डेटा कंफर्म आवर गैस, यानी अगर आप कहो कि आवर डेटा बेयर आउट आवर क्लेम, तो हमारे इस दावे को हमारे डेटा जो है वो कंफर्म करते हैं। बेयर आउट का मतलब बेयर करके उसको आउट आना कि देख लीजिए ये है, ऐसा है। तो कंफर्म या सपोर्ट का मतलब हो गया सिद्धांत या दावे को स्वीकार करना, बेयर आउट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ब्लो अप। ब्लो अप, अब आप देखिए स्टूडेंट, ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो के 3-4 मीनिंग होते हैं। ब्लो का मतलब प्रहार करना भी होता है, ब्लो का मतलब फूंक मारना भी होता है, और ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो यानी विस्फोट होना भी होता है, उड़ा देना भी होता है। तो ब्लो अप देखिए, एक्सप्लोड, बी डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लोजन। तो अगर आपने इसका पहला मीनिंग ध्यान कर लिया कि ब्लो का मीनिंग ये होता है, तो वर्ब तो आपके कहीं काम आएगी ही आएगी। अब देखिए ब्लो की वर्ब जो होती है ब्लो, ब्लू, ब्लोन, अब इससे जो भी फ्रेजल वर्ब बनेगी उनकी वर्ब इस तरीके से चलेगी, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो अब आप देखिए एक्सप्लोड और बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी धमाके से, विस्फोट से कोई चीज जो है वो नष्ट हो गई, तो विस्फोट से नष्ट हो जाना, विस्फोट से नष्ट हो जाना, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ब्लो अप कहते हैं। इसी तरह आगे देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया ब्लो का मतलब हवा भरना होता है। ब्लो तो फिल विथ एयर, फिल विथ एयर, फिल विथ एयर, एयर से भर जाना। इन्फ्लेट का मतलब भी कोई चीज का फूल जाना होता है, जब हवा भरेगी तो फूलेंगे ही। और पंप अप का मतलब ह्यूमन बीइंग के सेंस में होता है कि जब कोई आदमी फूल कर कुप्पा हो गया, कोई थोड़ी सी उसमें अचीवमेंट हासिल कर ली, इतने में वो फूल कर कुप्पा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पंप अप कहते हैं। तो ये जो पंप अप है वो फिल विथ एयर से इस तरीके से जुड़ता है। हम कहते हैं आजकल बड़े फूल रहे हो तुम इस अचीवमेंट पर, अपनी फूले नहीं समाना हिंदी में भी कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो ब्लो से एक तरीके, पहला मीनिंग तो क्या हो गया कि उड़ना, विस्फोट से उड़ना, तो विस्फोट से नष्ट हो जाना या नष्ट कर देना भी होता है। और फिल विथ एयर हवा से भर जाना, फूल जाना, या घमंड में आ जाना, हवा में वैसे आ जाना, उस सेंस में भी ब्लो अप का मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ब्लो आउट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार आई हुई है। ब्लो, ब्लू, ब्लोन इसकी वर्ब होगी, और ब्लो से आउट हो गई यानी हवा के झोंके से वो चीज आउट हो गई, खत्म हो गई। तो एक्सटिंग्विश ए कैंडल और फ्लेम यानी बुझ जाना, हवा के द्वारा कोई चीज बुझ जाती है, चाहे वो कोई लपट हो आग की या फिर कैंडल यानी मोमबत्ती हो, दिया हो, इस तरीके से जब वो कोई चीज बुझ जाती है तो उसको ब्लो आउट कहते हैं। हालांकि इसका आप देखिए उसी सेंस में आप देखिए जैसे बुझ गई कोई चीज, वैसे ही कोई चीज, ह्यूमन बीइंग अगर एनर्जी से भरा हुआ है और वो थक गया एकदम, मान लीजिए काम करते करते या फिर किसी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, तो वो भी ब्लो आउट हो सकता है, क्योंकि वो भी, उसकी भी जो अंदर की जोत जले है ना वो खत्म हो गई। तो ब्लो आउट का मतलब एक्सटिंग्विश अ कैंडल या फ्लेम, और बाय विंड हवा के द्वारा बुझने को क्या कहते हैं? ब्लो आउट कहते। नाउ इट्स टाइम टू से गुड नाइट, ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। तो यहां पर ब्लो आउट का मतलब कैंडल को या कोई भी आग की लपट को बुझा देना होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है देखिए बॉइल ओवर। अब आप देखिए बॉइल का मतलब क्या होता है? बॉइल का मतलब होता है उबालना, उबालना या उबलना, दोनों हो सकते हैं। तो उबालना या उबलना। अब ओवर, ओवर यानी बाहर। अब आप देखिए बॉइल ओवर,
तो बॉइल ओवर, बॉइल्ड ओवर, बॉइल्ड ओवर, इसकी वर्ब बन जाएगी। अब बॉइल ओवर है तो हम क्या कहते हैं, बॉइल के दो सेंस लेते हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि बॉइल का मतलब हम एक कहते हैं कोई चीज उबल रही है, दूध उबल रहा है, ठीक है, पानी उबल रहा है तो बॉइल ओवर हो गई, ठीक है, दूध चाय कोई भी चीज उबल रही। एक हम जब कोई गुस्से में आ जाता है तो हम कहते हैं देखो ज्यादा उबलने की जरूरत नहीं है, या वो उबाल मारने लग गया, उबाल खाने लग गया, मतलब क्या कि वो गुस्से में आ गया। तो दोनों चीजें बॉइल ओवर पर लागू होती है। देखिए टू बॉइल एंड फ्लो ओवर द साइड्स ऑफ द कंटेनर, तो साइड से उफनना जिसको आप कहते हैं, और इस सेंस में आ गया कि इतना ज्यादा उबलना कि साइड ऑफ कंटेनर, बर्तन के साइड से निकलने लग जाए, तो वो स्थिति क्या हो गई, बॉइल ओवर हो गई। और टू बिकम वेरी एंग्री, इसके साथ साथ बिकम वेरी एंग्री का मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाना, यानी कहने का मतलब गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया, उबलने लग गया वो। तो दोनों सेंस यहां पर क्लियर हो रहे हैं। देखिए उबलना और उबालना दोनों इसमें सेंस क्लियर हो रहे हैं। तो बॉइल एंड फ्लोवर, उफनना हो गया और वैसे उफनना हो गया कि देख लूंगा तेरे को। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो भी बॉइल ओवर से ही होती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ को देखते हैं स्टूडेंट। ब्रेक विथ, देखिए ब्रेक विथ, अब आप देखिए ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। देखिए अब ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, अब ब्रेक से बनने वाली जो भी वर्ब होगी उनकी वर्ब की फॉर्म इस तरीके से चलेगी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब ब्रेक विथ, विथ यानी किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी घटना के साथ कनेक्शन तोड़ना, टू एंड अ कनेक्शन विथ समथिंग। स्पेशली इसमें क्या होता है, टू एंड ए कनेक्शन विथ समथिंग, किसी घटना या वस्तु के साथ संबंध तोड़ना, उसको क्या कहते हैं, ब्रेक विथ कहते हैं। और एंड अ कनेक्शन विथ समथिंग। लेकिन अब आप देखिए ब्रेकअप, ये तो आपके बहुत जानी पहचानी वर्ब है, मेरे सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया, तो ये तो आपने सुना होगा, ये तो फ्रेजल वर्ब गाने में ही याद हो गई आपको। तो ब्रेकअप होना विथ समबडी, टू एंड अ रिलेशन विथ समबडी, यानी रिश्ता जो है वो समाप्त हो जाना, रिश्ता समाप्त हो जाना। इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, यस, रिश्ता समाप्त, ऐसी स्थिति को ब्रेकअप कहते हैं। उनका ब्रेकअप हो गया है, उस ब्रेकअप ने उसका दिल तोड़ दिया। ऐसी न्यूज़पेपर में आती रहती है, या इंटरनेट वगैरह में भी इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है और हम चटकारे लेकर पढ़ते रहते हैं। तो ब्रेकअप का मतलब टू एंड अ रिलेशन विथ समबडी हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ब्रेक इन और इनटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। मैं इसको कहूंगा कि ये हर बार कुछ ना कुछ एग्जाम को छोड़कर आती रहती है, इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू के मतलब को समझिए स्टूडेंट्स। ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, तो अब आप कैसे इसको समझ सकते हैं। ब्रेक यानी क्या होता है, ब्रेक यानी होता है किसी चीज को तोड़ना, और इन और इनटू, तोड़कर आप अंदर आए, इन इनटू अंदर, तो इन या इनटू का मतलब क्या हुआ, अंदर आना। अब आप देखिए किसी के घर को तोड़कर आप अंदर आए, दीवार को तोड़कर आए, कोई भी व्यक्ति अंदर आता है, जाली वगैरह, खिड़की वगैरह तोड़कर अंदर आना, तो एंटर बाय फोर्स, बलपूर्वक किसी के घर में घुसना, बलपूर्वक घुसना। तो ये जो बलपूर्वक घुसना है ये क्या हो गया, एंटर बाय फोर्स हो गया। तो ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो लास्ट नाइट सम थीव्स ब्रोक इनटू आवर हाउस, हमारे घर में घुस आए, चोरी करने के इरादे से, सेंधमारी के उद्देश्य से कोई अंदर आता है तो ब्रेक इन, ब्रेक इनटू हो सकता है। और अब ब्रेक का मतलब आप इस सेंस में भी लीजिए कि ब्रेक यानी तोड़ना, इन यानी किसी के बीच को, कोई बोल रहा है उसको बीच में ब्रेक इन करना, मतलब उसकी बात को तोड़ देना, यानी बीच में अपनी बात कह देना। डिस्टर्ब समबडी बाय सडन रिमार्क, यानी अचानक कोई बात कहना जिससे सामने वाला जो है उसकी जो बोल रहा है उसकी बात, अचानक बात कहना। तो अचानक कोई बात कही जो सामने वाला बोल रहा है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब समबडी बाय सडन रिमार्क, इसका भी ब्रेक इन होता है। अब आपको देखिए एंटर बाय फोर्स जो है ये बहुत पार आया हुआ मीनिंग है। तो ब्रेक यानी तोड़ना, इन या इनटू मतलब अंदर आना, तो तोड़कर अंदर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बलपूर्वक अंदर आ गए। इसी तरह स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए ब्रेक, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या हुआ, ब्रेक ऑफ। तो अब आप देखिए ब्रेक यानी तोड़ना, ऑफ यानी दूर,
यानी टूट के कोई चीज अलग हो गई, ऑफ हो जाना, दूर होने के सेंस में ऑफ आता है। तो अब आप देखिए ब्रेक ऑफ, तो डिटैच और बिकम डिटेच्ड, डिटेच और बिकम डिटेच्ड यानी अलग करना या होना, ब्रेक ऑफ हो गई वो चीज। इसका मतलब जैसे प्लस्तर वगैरह है या कोई भी चीज जो है वो अलग हो गई, संगठन अलग हो गया, कोई देश किसी ट्रीटी से अलग हो गया तो ब्रेक ऑफ हो गया। आप किसी ग्रुप से या कोई भी व्यक्ति किसी ग्रुप से अलग हो गया तो भी ब्रेक ऑफ हो गया। टर्मिनेट और एंड समथिंग सेकेंड ग्रेड में आई हुई है, जब कोई एग्रीमेंट होता है हमारे बीच या नेगोशिएशंस होती है, बातचीत होती है, वो अगर खत्म हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ब्रेक ऑफ हो गई। वो एक तरीके से ब्रेक ऑफ हो गई यानी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो समाप्त हो जाना, समाप्त होने के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक ऑफ का यूज करते हैं। स्टॉप टॉकिंग सडनली, अचानक कोई चीज को, स्टॉप टॉकिंग सडनली, अचानक कोई चीज की बात जो है वो बंद कर देना। स्टॉप टॉकिंग सडनली का मतलब हो गया बातचीत जो है वो आपने बंद कर दी, इसका मतलब स्टॉप टॉकिंग सडनली हो गया। अचानक किसी से आपने ब्रेक ऑफ कर लिया, वैसे ब्रेकअप से अलग है ये थोड़ा सा। आप बात कर रहे थे, बात करते करते आप अचानक रुक गए तो ब्रेकअप हो गया। ये कोई बहुत खास मीनिंग नहीं है इसका, लेकिन ये जो दोनों है ये बहुत ही इसके इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आपको ध्यान रखना है। डिटेच और बिकम डिटेच, अलग होना किसी संस्था से, किसी देश का या किसी व्यक्ति का अलग हो जाना। और टर्मिनेट या एंड हो गया, एग्रीमेंट या नेगोशिएशन, बातचीत है या एग्रीमेंट है वो समाप्त हो गया तो हम कह सकते हैं वो ब्रेक ऑफ हो गया। यस अब आप देखिए नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इनटू की तरह ब्रेकआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए स्टूडेंट, ब्रेक का मतलब वैसे फिर बताया तोड़ना, और आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, तोड़कर बाहर आ गए। तो यहां पर तोड़कर बाहर आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दंगा है, युद्ध है, कोई चीज है वो स्थिर थी, वो नहीं थी और अचानक वो फैल गई, एपिडेमिक फैल गई, बीमारी फैल गई, कोरोना फैल गई। इस तरीके से जो स्थिति होती है वो ब्रेकआउट होती है, ब्रेक करके आउट हो गई। तो स्प्रेड सडनली, वॉर, एपिडेमिक एटसेट्रा, कोई युद्ध, दंगा, बीमारी इस तरह से अचानक फैल गई। तो देखिए ब्रेक आउट, ब्रेक करके अगर तोड़कर कोई चीज आएगी तो वो आउट अचानक ही होगी, वो धीरे धीरे थोड़ी होगी कि लो मैं बाहर आती हूँ, नहीं। ब्रेक आउट का मतलब तोड़कर अचानक बाहर आना, स्प्रेड सडनली, अचानक। अब किसका? अचानक फैलना, किस चीज का? चाहे युद्ध हो, दंगा हो, बीमारी हो, इस तरीके से महामारी वो इस तरीके से फैल जाए तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं। अब आप देखिए एस्केप बाय यूजिंग फोर्स फ्रॉम अ प्रिजन, यानी अब आप देखिए एस्केप बाय यूजिंग फोर्स फ्रॉम अ प्रिजन, किसी कैद से, किसी जेल से फोर्स का यूज करते हुए बाहर निकलना। एस्केप बाय यूजिंग फोर्स फ्रॉम अ प्रिजन यानी किसी भी जेल से बाहर निकलना, जेल से बाहर निकलना। अब देखो यहां पे भी ब्रेकआउट, तोड़कर बाहर आ गया, तो तोड़कर बाहर आ गया इसका मतलब क्या हुआ? वो ब्रेकआउट हो गया। इसलिए तोड़ने की, जेल तोड़कर बाहर आने को भी ब्रेकआउट एक नाउन के रूप में भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, एस्केप बाय यूजिंग फोर्स फ्रॉम अ प्रिजन, किसी जेल से अचानक कोई चीज, कोई कैदी जो है वो तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है, वैसी स्थिति में वो बाहर आ जाए तो वो ब्रेकआउट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है। यस, फिर से एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, यानी ये तो सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं और बता रहा हूं आपको। देखिए ब्रेक और डाउन, ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक होकर डाउन हो गई, डाउन यानी खत्म, समाप्त। यानी अब आप देखिए ब्रेक और डाउन, तो अब टेम्परेरी इमोशनल कॉलैप्स, यानी बहुत ही आघात लगे किसी को, मानसिक और भावनात्मक आघात जो होता है, जिससे व्यक्ति जो है वो आगे काम नहीं कर पाता, उसकी सोचने समझने की स्थिति खत्म हो जाती है एक बार के लिए, तो वो ब्रेकडाउन होता है। जैसे हम कहें कि हिज सन्स डेथ, बिकॉज ऑफ हिज सन्स डेथ ही ब्रोक डाउन, अपने बेटे की मृत्यु के कारण वो टूट गया, इमोशनली टूट जाना, ब्रेक डाउन हो गया। उसी तरह लेकिन जब यही बात जब मशीन में आती है, क्योंकि मशीन के तो इमोशंस नहीं होती, लेकिन जब वो काम करना बंद कर देती है, जैसे कोई बस हो, लिफ्ट हो, ट्रेन हो, तो अचानक कोई कारण से उसमें टेक्निकल खराबी आ जाए तो स्टॉप फंक्शनिंग होती है, यानी फंक्शन करना बंद कर देना और काम करना बंद करना। काम करना बंद कर देने के इसी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया।
तो ब्रेक डाउन अगर व्यक्ति के मामले में होता है तो ब्रेक डाउन का मतलब आघात या मानसिक भावनात्मक हो गया। लेकिन स्टॉप फंक्शनिंग मतलब काम करना बंद कर देना, वहां पे भी ब्रेक डाउन का यूज हो सकता है। बी डिसकंटिन्यू और फेल, यानी बातचीत जो नेगोशिएशंस है, जो बातचीत है वो खत्म हो गई, तो इस सेंस में भी हम कह सकते हैं कि बी डिसकंटिन्यू और फेल, कोई चीज फेल हो गई, नेगोशिएशंस बातचीत जो है वो फेल हो गई तो वो डिसकंटिन्यू हो गई, वो खत्म हो गई, तो इस सेंस में भी ब्रेक डाउन हो गया। अब आप देखिए, व्यक्ति के मामले में भावनात्मक या मानसिक आघात, मशीन के मामले में फंक्शन करना बंद कर देना, और अगर बातचीत है तो वो भी ब्रेक डाउन हो गई, मतलब खत्म हो गई, समाप्त हो गई, डिसकंटिन्यू या फेल। यस स्टूडेंट, देखिए ब्रेक अवे, ब्रेक का मतलब तोड़ना या तुड़वाना, और अवे यानी दूर, तोड़ के भाग जाना, दूर चले जाना। टू एस्केप सडनली फ्रॉम प्रिजन ग्रिप ऑफ समबडी, यानी जेल से भागना, जेल से या पकड़ा हुआ हो किसी व्यक्ति को, किसी ने पकड़ रखा हो, लोगों ने पकड़ रखा हो और वो भाग गया अचानक, तो वहां पर भी ब्रेक अवे होता है। ही ब्रोक अवे लास्ट नाइट, इसका मतलब टू एस्केप सडनली, जेल से या ग्रिप से भाग निकलना ब्रेक अवे हो गया। ब्रेक यानी क्या होता है, तोड़ना, और अवे यानी दूर, तो तोड़ के या जो छुड़वा के जो है वो भाग गया व्यक्ति, तो वो स्थिति भी ब्रेक अवे होती है। नेक्स्ट फ्रेजल इज ब्रेक अप। ये ब्रेकअप भी थोड़ा सा अलग है, जब रिलेशन के मामले में ब्रेकअप हो तो वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन ये आया हुआ है फ्रेजल वर्ब डिसॉल्व टर्मिनेट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है स्टूडेंट्स इसका, ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब डिसॉल्व टर्मिनेट यानी कोई चीज है वो घुल गई, या टर्मिनेट यानी समाप्त हो गई, तो स्कूल है, टर्म्स है, मीटिंग्स है, पार्टीज है, स्कूल टर्म्स या मीटिंग्स या पार्टीज जब समाप्त हो जाती है तो हम कह सकते हैं ब्रेकअप हो गई। यानी अब आप देखिए ये अलग यूज है, स्कूल ब्रेकअप हो गई, इसका मतलब है स्कूल का ये सेशन जो है वो ब्रेकअप हो गया, या कोई संस्था जो है या पार्टी जो है वो ब्रेकअप हो गई, डिसॉल्व हो गई, किसी और पार्टी में मिल गई या उसमें टुकड़े टुकड़े हो गए। और डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, वो भी क्या होता है ब्रेकअप। ब्रेक यानी टूट जाना, तो ब्रेकअप हो गया, डिसइंटीग्रेट इन स्मॉल पीसेज, छोटे टुकड़ों में बंट जाना। यस, छोटे टुकड़ों में बंट जाना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका ब्रेकअप का बिल्कुल मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है। डिसॉल्व या टर्मिनेट हो गई, ब्रेकअप हो गई, टूट गई, बिखर गई, और यहाँ पे भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई, तो ब्रेकअप का सीधा मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है। ज्यादातर मैं आपको कह रहा हूँ 85 से 90% फ्रेजल वर्ब में आपको इसी तरीके का जो मीनिंग है वो मिलेगा। यस, अब आप देखिए ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, तो देखिए स्टूडेंट ब्रिंग अबाउट क्या मीनिंग निकलेगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अबाउट का मतलब आसपास होता है, यानी उसको आसपास लाना, यानी आपके आसपास आ गई, यानी वो घटित हो गई। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्रिंग और कम, इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिंग का मतलब होता है लाना और कम का मतलब होता है आना। अब कम अबाउट है तो वो हो गई, वो घटित की नहीं गई है, वो घटित हुई है, और ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित करवाई गई है। ऐसे ही कम डाउन का मतलब नीचे आना, और ब्रिंग डाउन का मतलब नीचे लाना, यानी इसमें वो अपने आप हो रहा है कोई चीज। और कम आउट का मतलब पब्लिश होना, और ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना। तो ये चीजें आपको ब्रिंग और कम में ध्यान रखनी है। सेम ही तरीके के एक्शन होंगे, लेकिन वहां पर आपको जो है वो सेंटेंस के थ्रू पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्रिंग होगा, अगर वो अपने आप ऐसा हो रहा है तो वहां पर ब्रिंग आउट कम आउट होगा, जबकि अगर करवाई जा रही है तो वहां ब्रिंग आउट होगा। तो ब्रिंग अबाउट, अबाउट का जहां पे भी आए, आसपास की स्थिति, इधर उधर के आसपास के बारे में इसका मीनिंग आएगा। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब कोज टू हैपन, यानी घटित करवाना, कोई चीज को घटित करवाना, इस सेंस में क्या आएगा ब्रिंग अबाउट। अगर कम अबाउट होता तो घटित होना। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ, और यू ब्रॉट इट अबाउट, तुमने इसको घटित करवाया, तुमने ऐसा करवाया। तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फ्रेजल वर्ब आपके सामने हैं। इनमें से ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड,
ब्रिंग राउंड का मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके आसपास ले आना, या मुख्य बिंदु है होश है उसके आसपास ले आना, राउंड। तो परसुएड समबडी टू एग्री टू समथिंग, उसके आसपास ले आना। तो परसुएड समबडी टू एग्री टू समथिंग, ब्रिंग राउंड का मतलब हो गया सहमत करना, सहमत करवाना या सहमति लाना, सहमति लाना। परसुएड समबडी टू एग्री टू समबडी, यानी किसी व्यक्ति को समझा बुझा कर, देखो भाई ऐसे 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 देखो, समझो तुम्हारा फायदा है, ये करके उसको परसुएड करना, अपने पक्ष में लाना। और रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया होश में लाना, होश में लाना। तो यहां पर रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, होश में लाना। परसुएड समबडी टू एग्री टू समथिंग, सहमत करना और होश में लाना, ये दोनों हो गए ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब हो गया सहमत करना या होश में लाना। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट यूज है जो आपको ध्यान में रखना है। किसी को चंगा भला करना, होश में लाना, और उस काफ़ी तबीयत खराब हो उसको ठीक करने के सेंस में ब्रिंग राउंड का यूज आता है, रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस। लेकिन ये यूज भी इसका कम नहीं है, दोनों यूज इसके इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आ जाती है तो आपको इसको, ये दोनों यूज को ध्यान में रखते हुए पूरा करना है। अब आप देखिए स्टूडेंट, ब्रिंग फोर्थ, फोर्थ का मतलब क्या होता है? आगे, आगे लाना। अब आप सोचोगे आगे लाना कैसे? अगली पीढ़ी को आगे लाना, अगली पीढ़ी है उसको आगे लाना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब प्रोड्यूस करना, कोई चीज प्रोड्यूस करके आप आगे ले आए। जैसे माता पिता है, उन्होंने बच्चे पैदा किए तो ब्रिंग फोर्थ। ऐसे ही जानवर के भी बच्चे हो सकते हैं, पेड़ों के जो फल होते हैं, उस तरीके से जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको ब्रिंग फोर्थ कहते हैं। तो प्रोड्यूस या गिव बर्थ, जन्म देना या पैदा करना, चाहे वो फल हो चाहे वो यंग यानी छोटे बच्चे पैदा करना हो, वहां पर ये हो गया बच्चे पैदा करना। ठीक है, बच्चे की जगह अगर पेड़ हो तो वहां पर बच्चे तो पैदा नहीं करेंगे पेड़, लेकिन वो फल पैदा करेंगे जिसमें बीज होंगे, जिससे बाद में नई पौध जो है वो उत्पन्न होगी। तो इसलिए ब्रिंग फोर्थ का मतलब हो गया प्रोड्यूस करना। यस स्टूडेंट, फिर देखिए आया है ब्रिंग आउट। देखिए ब्रिंग का मतलब होता है लाना और आउट यानी बाहर। ब्रिंग यानी लाना और आउट यानी बाहर। तो ब्रिंग आउट का मतलब देखिए बाहर लाना। अब आप देखिए कोई बुक है, कोई फिल्म है, तो उसको आपने पब्लिश कर दिया या रिलीज कर दिया तो ब्रिंग आउट होगा। अब इसका सेंटेंस किस तरीके से आएगा? दे विल ब्लैंक अ न्यू बुक वेरी सून। अब आप देखिए वो जल्दी ही एक बुक को पब्लिश करेंगे यानी रिलीज करेंगे, प्रकाशित करेंगे। दे विल ब्रिंग आउट, यहां पर आपको ध्यान रखना है दे विल ब्रिंग आउट। तो ये जो अंतर है ये यहां पर आपको स्पष्ट हो गया। दे विल ब्रिंग आउट, वो नई बुक पब्लिश करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि अ न्यू बुक विल ब्लैंक सून, अब यहां पर इस तरीके से अगर आ जाता है तो फिर क्या होगा? ए न्यू बुक विल ब्रिंग आउट नहीं होगा, कम आउट। जल्दी ही एक नई बुक निकलने वाली है या निकलेगी। तो यहां पर जो मीनिंग निकल रहा है वो कम आउट है, जबकि वो जो एजेंट है, जो करने वाला है, वो इस तरीके से हो। तो सेम सेंस में ये इसका मतलब तो होता है पब्लिश होना और ये है पब्लिश करना। तो आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना है, यूज करते हुए ये ध्यान रखना है। तो पब्लिश या रिलीज करने के सेंस में किसका यूज आता है? पब्लिश या रिलीज करने के सेंस में ब्रिंग आउट का यूज आता है। ठीक है, इसी तरह आप किसी चीज को इजीली किसी के सामने प्रेजेंट कर देते हो, टू मेक समथिंग इजी टू सी और अंडरस्टैंड। किसी के लिए वो देखना, सुनना, समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए, तो उसके लिए भी ब्रिंग आउट हो जाता है। ब्रिंग आउट कर दी ताकि उसको इजीली वो चीज देखने सुनने में बाहर निकाल दिया आपने, बाहर ले आए, वो हिडन नहीं रखा उसको। तो इस सेंस में क्या हो गया? ब्रिंग आउट। आगे बढ़ते स्टूडेंट। यस, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? एजुकेट और रियर, यानी एजुकेट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप देखो, लाना, ऊपर तक लाना, ऊपर यानी पाल पोष कर बड़ा करना। अब पाल पोष कर बड़ा करने में पालन पोषण भी हो गया और एजुकेट यानी उसकी शिक्षा दीक्षा भी हो गई। तो हम कह सकते हैं ब्रिंग अप का मतलब होता है
पालन पोषण करना, यानी ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल, ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल, एजुकेट और रियर, पालन पोषण करना। तो ये जो है ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बर्न डाउन। देखिए स्टूडेंट, बर्न, बर्नट, बर्नट भी हो सकता है और बर्न, बर्न, बर्न भी हो सकता है। और डाउन का मतलब देखो, डाउन हो गई, एकदम नीचे हो गई, खत्म सी हो गई। तो बर्न का मतलब क्या होता है? जलना। तो अब आप देखिए, जलकर डाउन हो गई, एकदम खत्म हो गई। तो डिस्ट्रॉय और बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बाय फायर, आग से नष्ट होना भी होता है और कर देना भी होता है। होना और कर देना यानी डिस्ट्रॉयड और बी डिस्ट्रॉयड, तो दोनों चीजें हो सकती है, खुद जलकर नष्ट हो गई या जलाकर नष्ट कर दी गई। दोनों स्थितियों में बर्न डाउन जो है वो आता है। तो बर्न डाउन का मतलब जल के नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, खराब हो जाना, इस सेंस में, या उसको नष्ट कर देना, खराब कर देना जलाकर, तो उसका सेंस होता है बर्न डाउन। फ्रेजल वर्ब से ये सेंस आता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कॉल ओवर। यस, कॉल ओवर, तो आपने कॉल ओवर का टाइम हो गया, यानी रिसाइट द नेम्स। आपने अटेंडेंस वगैरह में जो नाम सुने होंगे, कॉल ओवर का टाइम हो गया। नाम पुकार कर किसी को बुलाना, या उसका, जैसे हम रोल नंबर से स्कूल्स में करते हैं, नाम बुला के भी उसकी अटेंडेंस ले सकते हैं, वो कॉल ओवर होती है। कोई चीज़ को बुलाकर उसका नाम लेके संबोधित करना, तो रिसाइट द नेम्स, एक के बाद एक, वन बाय वन क्रम में जो है वो नाम लेना, हाजिरी लेना। जी हाँ, इस तरीके को क्या कहते हैं? कॉल ओवर कहते हैं। कॉल ओवर का टाइम यानी हाजिरी का टाइम हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, ये क्या कह रहे हैं? कॉल ऑफ कर दी, दूर कर देना, कॉल करके ऑफ। डाइवर्ट वंस अटेंशन, यानी किसी का ध्यान भटकाना। ध्यान, ध्यान जो है वो भटकाना, इधर उधर कर देना उसका ध्यान। तो डाइवर्ट वंस अटेंशन, किसी का ध्यान भटकाने को क्या कहते हैं? कॉल ऑफ कहते हैं। कॉल ऑफ, ध्यान भटका लेना। इसी तरह कैंसल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड और इन प्रोग्रेस, यानी कोई ऐसी चीज को कैंसिल करना। अब देखिए, कॉल की हुई थी, कोई चीज बुलाई हुई थी, लेकिन उसको ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ऐसी चीज को जो पहले से प्लान्ड थी, यानी स्टार्ट करने की प्रोग्रेस की, जो या तो चल रही थी या आपने उसको शुरू करने का सोचा था, लेकिन आपने उसको किसी कारण से कॉल ऑफ कर दिया। तो कैंसल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड और इन प्रोग्रेस, जैसे हम कहें द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो यहाँ पर कैंसल समथिंग, या तो शुरू ही नहीं हुआ तो मैच को समाप्त कर दिया, बंद कर, कैंसिल कर दिया, या अगर चल भी रहा है तो भाई बैड वेदर सुधरना नहीं है, मौसम विभाग ने कह दिया 3-4 दिन अभी कुछ सही नहीं होगा, तो वो भी कॉल ऑफ हो सकता है। यानी ध्यान भटकाना और कोई चीज़ की प्रोग्रेस जो चल रही है उसको रोक देना, या फिर उसको शुरू होने से पहले ही कैंसिल कर देना, स्थगित कर देना, खत्म कर देना। यस, नेक्स्ट इज कॉल इन। कॉल इन, कॉल इन। अब आप देखिए कि आओ भाई, कॉल इन, कॉल इन, अंदर बुलाना। तो समन, बुलाना, बुलावा भेजना, या बुलाना को क्या कहते हैं? कॉल इन कहते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो, somebody called in the doctor, या there was a war, या हम कह सकते हैं there was some riot, so somebody called in police, किसी ने पुलिस बुला ली। तो यहाँ पर समन के सेंस में कॉल इन, उसको अंदर बुलाना, तो यहाँ पर क्या हो गया? डॉक्टर, पुलिस, इस तरीके की चीज़ों को जब आप बुलाते हैं तो वहाँ कॉल इन आता है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कॉल ऑन, कॉल अपॉन। कॉल ऑन, कॉल अपॉन, देखिए, टू आस्क और डिमांड टू समबडी टू डू समथिंग। कॉल ऑन, आह्वान किया गया। कॉल ऑन या अपॉन, किसी को कॉल दी गई, तो कॉल ऑन और अपॉन का मतलब आस्क और डिमांड टू समबडी टू डू समथिंग, आह्वान करना या किसी को कुछ कार्य के लिए कहना, किसी को कोई कार्य के लिए कहना। अब वो कार्य कोई भी हो सकता है, तो चाहे देवताओं को आप कहते हो भगवान मेरा ये कार्य स्वीकार करो और इस मेरे को सफल करो, तो कॉल ऑन, कॉल अपॉन द डेटीज, यानी देवताओं का आह्वान करना। इसी तरह आई कॉल्ड ऑन हिम, तो मैंने उसे बुलाया। तो टू आस्क और डिमांड समबडी टू डू समथिंग, किसी से कोई कार्य करने के लिए कहना या मांग करना कि तुम्हें करना होगा।
अब जो फ्रेजल वर्ब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरी ऑफ, यानी पूरे फिनिश होने तक कैरी कर लेना। देखो कैरी यानी किसी चीज को क्या होता है, ले जाना होता है। तो कैरी, कैरिड, कैरिड, तो इसकी जो फ्रेजल वर्ब बनेगी कैरी से, वो कैरी, कैरिड, कैरिड के साथ एडवर्ब को जोड़कर बनेगी। तो कैरी ऑफ का मतलब क्या हुआ, कैरी ऑफ, टू विन समथिंग, किसी चीज को जीतना। तो कैरिड ऑफ, कैरी ऑफ, देखिए आप स्टूडेंट, ऑफ का मतलब कंप्लीट या फिनिश होता है, तो वहां तक उसको ले जाना, फिनिशिंग तक, टू विन समथिंग, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कैरी ऑफ का मतलब जीतना होता है। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, किसी चीज को जो बहुत डिफिकल्ट है, ये मान लीजिए एक प्रोसेस है, उसको किसी तरह उसमें से ले जाना, ऑफ तक ले जाना, पूरी होने तक ले जाना, तो वहां क्या होगा, कैरी ऑफ, यानी टू विन समथिंग, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। अब आप इस चीज को देखिए कि कॉल ऑफ, हमने देखा था कॉल ऑफ, तो कॉल ऑफ का मतलब तो हमने क्या किया, कॉल कर देना ऑफ की कि भाई अब नहीं होगी, लेकिन कैरी कर लेना वहां तक, उसको वहां तक ले जाना, तो टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। तो ये इस तरीके से कॉल की, कैरी की एक फ्रेजल वर्ब और भी है जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। अब वो चाहे ऑर्डर हो या कोई और चीज हो, इंस्ट्रक्शन हो, उनको पूरा करना। His orders will be carried out. What you say, I will carry out it. जैसे कटप्पा करता है ना, महारानी के किए हुए सारे काम, दिए हुए सारे काम कैरी आउट करना, चाहे वो मुश्किल हो, खराब हो, गलत हो, वो कैरी आउट करता है। तो एग्जीक्यूट या परफॉर्म या ओबे, यानी कोई चीज को पूर्ण करना, एग्जीक्यूट करना, ऑर्डर्स हो, इंस्ट्रक्शन हो, इसको पूरा करना, कैरी आउट, कैरी आउट, पूरा करना। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत बार आई हुई फ्रेजल वर्ब है, आपको इसको भूलना नहीं है। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, यानी कैरी, कीप, गो, इन सब का मतलब होता है चलाते रहना। और इसीलिए कैरी ऑन विथ, कोई भी चीज जो होती है उससे कैरी ऑन रखना, मतलब कीप, कंटिन्यू, यानी हम कह सकते हैं जारी रखना। अब जारी रखना में कैरी ऑन ही नहीं, कैरी ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। इसी तरह ऑन, ऑन रखना, उसको चालू रखना, तो कैरी ऑन, ऑन के रूप में उसको कैरी रखना। तो कीप, कंटिन्यू, बिजनेस, ड्यूटी, मूवमेंट, इस चीज को, कोई बिजनेस हो, कोई व्यवसाय हो, कोई ड्यूटी हो, कोई मूवमेंट हो, उसको लगातार जारी रखने को क्या कहते हैं, कैरी ऑन कहते हैं। कैरी ऑन विथ, जारी रखना, कीप, कंटिन्यू, बिजनेस, ड्यूटी, मूवमेंट, कोई भी चीज है उसको जारी रख रखा है तो कैरी ऑन कर रखा है। कैरी ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कैरी ऑन, यस, कैच अप। देखिए स्टूडेंट, कैच का मतलब क्या होता है, कैच अप, पकड़ लेना किसी को, लेकिन यहां पर पकड़ने का सेंस क्या है, कैचअप विथ हो जाना किसी के साथ। कैचअप विथ का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके कोई साथी, आप रवाना हुए एक डेस्टिनेशन से और वो आपसे आगे यहाँ पहुँच गए, आप उसके आधे घंटे बाद रवाना हुए और जल्दी से चलकर उनको यहाँ पर आपने पकड़ लिया। पकड़ लिया का मतलब उनके साथ हो गए, लेकिन आप उससे आगे नहीं गए। अगर ओवरटेक हो गए तब तो वो कैचअप नहीं है, क्योंकि आप तो ओवरटेक कर दिया आपने, आप उनके साथ हो गए, प्लस हो गए उनके। तो ये जो स्थिति है, जब आप उन किसी को, आगे गए हुए पर्सन को, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, इस तरीके से वो बराबर उसके साथ चलने लग जाती है फिर, तो वहां पर ओवरटेक बट नॉट पास, ये ध्यान रखना है। कैचअप विथ, जैसे हम कहें कि तुम जाओ, मैं बाद में आके तुम्हें पकड़ लूंगा, यानी तुम्हारे साथ हो लूंगा, मैं बाद में तुम्हारे साथ हो लूंगा। यस, यू मे गो ऑन, आई विल कैच यू अप विथ, या आई विल कैच अप विथ यू, मैं तुम्हें जल्दी ही उस वहां तक आ जाऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो कैच अप विथ, या ऐसे में कि आफ्टर 5 days डिले इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप विथ द टास्क, यानी उस काम की जो गति औरों ने ले रखी है वहां तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। तो कैच अप विथ का मतलब होता है वहां तक कैचअप करना, पकड़ लेना उसको। क्लीन अप, देखिए क्लीन अप सीधा सीधा है, कैच अप पकड़ना, क्लीन अप साफ करना। तो क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ करना। कैच का मतलब क्या होता है, कैच का मतलब हो गया पकड़ना। तो क्लीन अप, क्लीन अ मैस, यानी कचरा या कोई भी बिखरी हुई चीज है उसको साफ करने को क्या कहते हैं, क्लीन अप कहते हैं। एनीथिंग स्पिल्ड, यानी कोई भी चीज जो बिखरी हुई हो उसको
साफ करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आती है उसका नाम है क्लीन अप। ध्यान रखना है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और दैट इज यस क्लोज डाउन। क्लोज डाउन, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद होकर, बंद होना, और डाउन जहां जहां है समाप्त हो जाना, कम हो जाना। तो क्लोज होके बंद हो गई, बंद हो गई, शट परमानेंटली यानी पूर्णतया बंद हो गई। जैसे हम कहें ये फैक्ट्री बंद हो गई, दिस फैक्ट्री इज क्लोज डाउन। तो यहां पर हम कहें कि उनकी शॉप जो है उन्होंने क्लोज डाउन कर दी, इसका मतलब बंद कर दिया, वो कभी खोलेंगे नहीं, उन्होंने वो काम ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। शॉप, बिजनेस, उसको क्लोज डाउन करने का मतलब होता है शट परमानेंटली। उसको परमानेंटली शट कर देने को क्या कहते हैं? क्लोज डाउन कहते हैं। यह स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज कम अबाउट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कम का मतलब ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित करवाना, और कम अबाउट का मतलब होता है, कम अबाउट हो गई तो इसका मतलब घटित होना। हाउ डिड इट कम अबाउट? ऐसा कैसे घटित हुआ? अकर या हैपन, घटित होने के सेंस में कम अबाउट का जो मीनिंग है वो आता है। कम अबाउट का मतलब हो गया घटित होना। इसी तरह स्टूडेंट आगे देखिए, कम अक्रॉस या कम ओवर। कम अक्रॉस, कम ओवर। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कम अक्रॉस, अब आप देखिए, अक्रॉस या ओवर। अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी चीज को क्रॉस करना यानी उसको टकराना, और कम यानी आना। तो यानी टक्कर में आना वैसे नहीं, बल्कि आप चल रहे थे और आप रास्ते में आपको वो चीज, आपको वो व्यक्ति मिला। उसी तरह आप कुछ चीज है, आप अपने बक्से को सही कर रहे थे, अचानक आपको कोई चीज मिल गई, तो वो कम अक्रॉस होता है। लेकिन ऐसा प्लान्ड नहीं होता कि आप तुम इधर से आ जाना, मैं उधर से तुम्हें मिल जाऊंगा, वो कम अक्रॉस नहीं है। कम अक्रॉस का मतलब होता है हैपन बाई चांस। तो यहां पर फाइंड और मीट समबडी समथिंग बाई चांस। जब मैं अपना बक्सा सेट कर रहा था, अचानक मुझे अपना पुराना मोबाइल दिखा, तो यहां पर कम across my old mobile. When I was going, I came across one of my old acquaintance. अचानक मेरा कोई परिचित जो है वो मेरे सामने आया। तो find और meet somebody something by chance. चांस, बाई चांस कोई चीज जो है वो आपके ध्यान में आ गई, तो कम अक्रॉस या कम ओवर। कम अक्रॉस, कम ओवर, अचानक मिलना, अचानक कोई चीज का मिलना, उसको क्या कहते हैं? कम अक्रॉस कहते हैं। और कम अक्रॉस का मतलब फाइंड और मीट समबडी समथिंग बाई चांस। कोई चीज आपको बाई चांस मिली है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? कम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। कम अक्रॉस या कम ओवर का मतलब अचानक मिलने से होता है। यह स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कम बाई। अब देखिए, कम बाई जो है, बाई यानी पास में होता है। ही केम एंड सेट बाई मी, वो आया और मेरे पास बैठ गया। पास यानी नजदीक के सेंस में। तो कम बाई, कम बाई का मतलब होता है टू मैनेज टू गेट और गेट समथिंग, किसी तरह प्राप्त करना या प्राप्त करना। तुम्हें ये रिंग कैसे मिली? तो हाउ डिड यू कम बाय दिस रिंग, या हाउ डिड यू कम बाय दिस मार्क ऑन योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर ये मार्क कैसे लगा। इस तरीके से कम बाय का मतलब होता है कि प्राप्त करना, कोई चीज रिसीव करना, गेट होना। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम चलते जा रहे हैं। कल्प इंग्लिश एकेडमी का प्रयास रहेगा कि आप एकदम अपने मनोयोग से लगातार काम करते रहे, क्योंकि अभी आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए बोरियत हो कि लगातार चलते रहना है, कब ये एग्जाम होंगे। जरूर होंगे और आपको निश्चित रूप से उसके बाद मजा भी आएगा। कल्प इंग्लिश एकेडमी के साथ आप यूं ही बने रहिए और अपने साथियों को, दोस्तों को, सबको जो है इसे जोड़ने का प्रयास करें। देन कीप ऑन। बीच बीच में थोड़ा सा आप सुस्त पड़ते दिखे तो मैंने कहा चलो इसको, उनको वापस एक अटेंटिव कर देती है अपने लिए। तो कम बाय का मतलब टू मैनेज टू गेट समथिंग। और इसी तरह देखिए, कम डाउन। अब आप देखिए, कम यानी आना और डाउन यानी नीचे, नीचे आना। अब नीचे आना का मतलब क्या हुआ? टू ब्रेक एंड फॉल टू द ग्राउंड। अब आप देखिए, कोई चीज टूट के और गिर गई, ग्राउंड तक आ गई। फल भी नीचे आ गए, फल गिरा और नीचे आ गया, एप्पल गिरा और नीचे आ गया। नीचे न्यूटन बैठा था, वो तो आपने सुना ही था। और इसी तरह कोई, जैसे दीवार से कोई फर्श, दीवार का कोई पार्ट वगैरह टूट कर नीचे आ गया, बिल्डिंग का कोई पोर्शन नीचे आ गया, तो कम डाउन हो गया। उसी तरह टू फॉल और गेट लोअर। अब आप देखिए, कम हो जाना, नीचे आना। अब नीचे आना, कोई चीज भी नीचे आ सकती है, और
इसी तरीके से अगर हम कहें कि बारिश है उसकी गति कम हो गई, यानी बारिश, स्नो, प्राइस, टेम्परेचर ये नीचे आ गया, टेम्परेचर नीचे आ गया, कीमतें नीचे आ गई, स्नो है उसकी स्पीड जो गिरने की कम हो गई, तो प्राइस, स्नो या टेम्परेचर जैसी चीजें कम डाउन, नीचे आने का मतलब हो गया उनकी गति कम हो जाना। कीमतें हैं तो कीमतें कम हो गई, टेम्परेचर है तो वो कम हो गया, तो फॉल और गेट लोअर, कम डाउन। लेकिन अगर यही ब्रिंग डाउन होता तो नीचे लाना उसका मीनिंग हो जाता। तो आपको जैसे हम कहें ब्रिंग डाउन, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। और इसी तरह आफ्टर सम टाइम द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल केम डाउन। अब देखिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही तो ब्रिंग डाउन, और अब हम कहें पेट्रोल के प्राइस नीचे आए तो हम कहेंगे केम डाउन, कम डाउन। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रिंग और कम के सेंस में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, कम ऑफ, कम ऑफ, कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या हुआ? कम का मतलब होने से होता है, ऑफ यानी कंप्लीट। मैंने आपको बताया ऑफ का मतलब दो होते हैं, दूर होना या कंप्लीट होना। तो कम ऑफ का मतलब टेक प्लेस, हैपन एज अरेंज्ड, यानी जैसे आपने कम ऑफ हो गई, वो चीज ऑफ हो गई यानी पूरी हो गई। तो टेक प्लेस, हैपन एज अरेंज्ड यानी पूर्ण होना। जैसे आपने कोई चीज का, जिस तरीके से आपने कोई चीज की प्लानिंग की थी उस तरीके से वो क्या हो गई, घटित हो गई, पूर्ण हो गई। तो टेक प्लेस, हैपन एज अरेंज्ड, जिस तरीके से आपने अरेंजमेंट किया था उस तरीके से वो चीज पूरी हो गई तो कम हो गई। अब आप मानिए कोई योजना है वो कम ऑफ हो गई, तो सक्सीड ऑफ ए प्लान या स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, पूर्ण हो गई। अब कोई प्लान या स्कीम पूर्ण हो गई तो सक्सीड ऑफ ए प्लान और स्कीम, यानी कोई स्कीम या प्लान जो है वो कंप्लीट हो गया, सफल हो गया। सफल होना किसका? कोई प्लान का या स्कीम का। उसी तरह टू बिकम सेपरेट, रिमूव्ड फ्रॉम समथिंग। अब देखिए ये जो दो यूज थे वो पूर्ण होने के ऑफ के साथ आए, लेकिन ऑफ का एक मतलब दूर भी होना था, सी ऑफ हो गया। तो यहां ऑफ होने का मतलब क्या है? कम ऑफ, टू बिकम सेपरेटेड, रिमूव्ड फ्रॉम समथिंग, यानी अलग हो जाना। जैसे वन ऑफ द बटन्स ऑफ माई शर्ट केम ऑफ, यानी शर्ट का एक बटन है वो गिर गया, टूट गया या अलग हो गया। या जो कोई प्लस्तर वगैरह होता है वो दीवार से हट जाए तो भी वो क्या होता है? कम ऑफ होता है। टू बिकम सेपरेट और रिमूव्ड फ्रॉम समथिंग, अलग हो जाना, इस सेंस में भी आता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना ये दो मीनिंग तो कम ऑफ, ऑफ का पूर्ण होना के सेंस में है, और एक ऑफ का मतलब दूर होने का सेंस और होता है। तो कम ऑफ दूर हो जाने का वाला सेंस जो है वो इस सेंस में है, जबकि कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाने के सेंस इस दो में हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको याद रख सकते हो। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके सामने आ रही है कम आउट। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम आउट। तो देखिए बी रिवील्ड, एक्सपोज्ड द फैक्ट, स्टोरी। देखिए कम आउट, बाहर आना, बाहर आना, कम आउट। अब आप देखिए बी रिवील्ड या एक्सपोज्ड, यानी रिवील यानी प्रकट होना, एक्सपोज हो जाना, द फैक्ट्स, स्टोरी, सन, मून एटसेट्रा। तो हम क्या कह सकते हैं? बी रिवील्ड या एक्सपोज्ड, कोई तथ्य हो, कोई कहानी हो। सन यानी धूप बाहर आ गई, चांद है, सूरज है, चांद है, वो बाहर आ गए, मतलब बादलों के पीछे से बाहर आ गए, धूप निकल आई या चांदनी हो गई। तो इस सेंस में भी क्या होता है? कम आउट। सून द मून, आफ्टर द स्टॉर्म द मून केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। या हम कहें कि दिस फैक्ट हैज कम आउट दैट ही हैज मर्डर्ड हिज वाइफ। तो यहां पर फैक्ट यानी तथ्य या कहानी का बाहर आना, कोई स्टोरी, सन, मून, किसी भी चीज का बाहर आना, कम आउट। और इसी तरह टू बी पब्लिश्ड या प्रोड्यूस्ड। अब आप देखिए प्रकाशित होना, प्रकाशित होना या रिलीज होना। कोई फिल्म वगैरह को हम प्रकाशित नहीं कहते, रिलीज होना कहते हैं, होती तो वो भी प्रकाशित ही है। और अब आप देखिए कम आउट, डिसअपियर, टू बी रिमूव्ड। अब आप देखिए कम आउट, तो डिसअपियर, गायब होना, किसका? कोई धब्बा है। आपने एड में देखा होगा कि जो वॉशिंग पाउडर होता है उसको एड में देखा होगा कि जो धब्बे होते हैं वैसे आउट होते हुए दिखाते हैं, जिद्दी से जिद्दी दाग अब निकलेगा बाहर। तो डिसअपियर, टू बी रिमूव्ड, रिमूव्ड हो जाना, किसका? दाग, धब्बे या गंदगी का बाहर हो जाने के लिए भी कम आउट का प्रयोग होता है। यहाँ गायब होना या दूर हो जाना, तो यहाँ पर भी कौन सी चीज का दूर हो जाना? कोई दाग धब्बे का दूर हो जाना, उस सेंस में भी कम आउट का यूज जो है वो होता है।
तो स्टेन्स, मार्क, डर्ट, इन चीजों को दूर होने के लिए भी हम यूज करते हैं किसका? कम आउट का। तो देखिए तीनों यूज जो है कम आउट के आपके क्लियर हो गए, आई थिंक सो। स्टूडेंट एक बात बता रहा हूं कि जो आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कल्प इंग्लिश एकेडमी जो प्रयास कर रही है, उसका आप जरूर हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या उसमें कोई कमी है, या फिर और केवल प्रशंसा ही ना करें कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं बहुत अच्छा समझ, थोड़ा बताएं भी कि हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे आप और बेटर जो है इसको फील करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आगामी कोई भी एग्जाम हो, आप इंग्लिश की जो तैयारी है वो उसके लिए हमसे जुड़े और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। कम राउंड, यस स्टूडेंट, कम राउंड, कम राउंड, देखिए ब्रिंग राउंड था वो कम राउंड हो गया। तो रिकवर फ्रॉम इलनेस, रिकवर कॉन्शियसनेस, यानी बीमारी से बाहर आना, बीमारी से ठीक होना, या और होश में आना, होश में आना। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या हो गया? ब्रिंग राउंड तो लाना था, ये हो गया आना। और फाइनली एक्सेप्ट ए प्रीवियसली अपोज्ड सजेशन, जिसमें आपने टालम टोल की थी, फाइनली आप उस पर राजी हो गए, एग्री हो गए, आपने कह दिया कबूल है। तो इस तरीके की जो स्थिति होती है उसको कम राउंड कहते हैं। जैसे हम कहें फर्स्ट माय फ्रेंड अपोज द सजेशन देन ही केम राउंड, यानी पहले तो उसने अपोज किया, बाद में वो सहमत हो गया। तो इसका मतलब हो गया कम राउंड, यानी वो उसमें आ गया, मेरे जो सजेशन है उसकी समझ में आ गया, उसके आसपास वो पहुंच गया, तो कम राउंड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और जो अगली फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। यस स्टूडेंट, इट इज कट डाउन। तो रिड्यूस एक्सपेंडिचर, साइज, अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कट डाउन कर दिया। अब देखिए कट कर देना, किसी चीज को कट डाउन कर दिया, कट करके डाउन कर दिया, तो रिड्यूस कर दिया यानी कमी। रिड्यूस, कट का मतलब भी क्या होता है? काटना, कट कर देना किसी चीज को। अब कट क्या करोगे? कोई चीज का खर्चा कम कर सकते हो, बजट में है वो कमी कर सकते हो, साइज कम कर सकते हो। तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा या साइज, या अमाउंट यानी मात्रा जो है आप उसको कम कर सकते हो, तो कट डाउन कर दिया गया है। तो कट डाउन का मतलब खर्चे में, साइज में, अमाउंट में किसी चीज के कमी कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं? कट डाउन कहते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। डाई अवे, जी हाँ डाई अवे। तो आप देखिए डाई अवे, अब इस चीज को समझिए। डाई अवे क्या होता है? डाई यानी मरना, और अवे यानी धीरे धीरे दूर जाते हुए, दूर चले जाना। तो डाई अवे का मतलब होता है जैसे कोई साउंड हो, जैसे आपके आजकल तो शादियों का सीजन है, तो आपने देखा आपके घर के पास से जब कोई बैंड बाजे वाला कोई बारात निकलती है तो उसकी आवाज़ बहुत तेज आती है। जैसे जैसे वो दूर जाती है उसकी आवाज़ से कम होती जाती है, और एक लेवल आता है जब आपको ऐसे लगता है बहुत दूर वो सुने। ये जो इसका क्रम है, कम होना कोई चीज़ का धीरे धीरे, बिकम ग्रेजुअली फेंटर, धीरे धीरे कम होना, एकाएक नहीं, धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम या कमजोर होना, जब तक कि वो सुनाई देना बंद ना हो जाए, वो डाई अवे होता है। हालांकि ये फ्रेजल वर्ब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अलग यूज है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है ताकि आपको इसकी जानकारी रहे। यस, देखिए डाई आउट, डाई आउट, डाई आउट का मतलब क्या होता है? डाई होके कोई चीज आउट हो गई, यानी बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब गायब हो जाना, गायब या फिर लुप्त हो जाना, गायब या फिर लुप्त हो जाने को क्या कहते हैं? डाई आउट कहते हैं। डाई आउट, बिकम एक्सटिंक्ट, गायब हो जाना, ऑफ कस्टम्स, रेसेज, स्पेसीज, यानी परंपराएं हैं वो कम हो गई, या रेस का मतलब क्या हो गया? कोई प्रजाति जो है वो कम हो गई, इस तरीके से वो खत्म हो गई, तो डाई आउट कहते हैं। जैसे कोई भी प्रजाति हो सकती है, चाहे वो डोडो हो, चाहे वो चीता हो, जो भारत से या मॉरिशस से गायब हुई, तो बिकम एक्सटिंक्ट यानी गायब या लुप्त हो जाने को क्या कहते हैं? डाई आउट कहते हैं। और नेक्स्ट इज डू अवे विथ, डू अवे विथ। तो देखिए डू अवे विथ, डू अवे हो गई यानी कोई चीज समाप्त हो गई, तो एबोलिश, एंड समथिंग टू किल समबडी, यानी कोई चीज क्या हो गई? समाप्त हो गई, समाप्त हो जाना, ऐसी स्थिति को, या किसी को मार देना, समाप्त हो जाना
या फिर मार देना, इस सेंस में भी क्या आ सकती है, डू अवे विथ का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, हम डू अवे तक आ गए हैं। अब आप पढ़ते हैं डू डाउन। डू डाउन करना किसी को, डू यानी क्या हो गया, करना, डाउन यानी नीचे, किसी को नीचा दिखाना, किसी की नीची करना। तो इस सेंस में देखिए डू डाउन का मतलब क्या हुआ कि किसी की क्रिटिसाइज करना, अनफेयरली, गलत तरीके से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, इसको क्या कहते हैं, डू डाउन कहते हैं। डू डाउन यानी क्रिटिसाइज समबडी समथिंग अनफेयरली, गलत तरीके से किसी की आलोचना करना। आलोचना करना को क्या कहते हैं, डू डाउन। और नेक्स्ट इज ड्रॉ अप। ये बहुत अभी जो मैंने बताया ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी इसका यूज हो सकता है। ड्रॉ अप, प्रिपेयर एंड राइट अ डॉक्यूमेंट, लिस्ट या प्लान। तो आप देखिए ड्रॉ अप का मतलब प्रिपेयर एंड राइट अ डॉक्यूमेंट, लिस्ट या प्लान को क्या करना, प्रिपेयर करना, ड्रॉ अप करना। तो ड्रॉ अप, प्रिपेयर एंड राइट अ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट को, कोई लिस्ट को, कोई प्लान को क्या करना, तैयार करना। तैयार करना किसको, डॉक्यूमेंट को, लिस्ट को, प्लान को। इस तरीके की चीजों को जब तैयार करते हैं तो उसे ड्रॉ अप कहते हैं। ड्रॉ अप यानी तैयार करना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ड्रॉ अप का मतलब प्रिपेयर एंड राइट अ डॉक्यूमेंट, लिस्ट या प्लान। ड्रॉ कर दिया आपने, जैसे घर ऐसे बनेगा या प्लान ऐसे होगा, इस तरीके से, पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, तो ये जो चीज है वो ड्रॉ कर दी। तो ड्रॉ यानी क्या होता है, उकेरना होता है कोई चीज को, ड्रॉ अप यानी तैयार करना। नेक्स्ट इज यस, ये स्टूडेंट ड्रॉप इन, अच्छी फ्रेजल वर्ब है। ड्रॉप इन का मतलब कई बार आती है, लेकिन ड्रॉप बाय, ड्रॉप इन, ड्रॉप राउंड, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अचानक किसी से मिलने जाना, अचानक ड्रॉप हो जाना उसके पास, मतलब रास्ते में चल रहे थे, ड्रॉप उसके पास हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अचानक मिलने आ गए। टू पे एन इनफॉर्मल विजिट टू पर्सन और प्लेस, किसी व्यक्ति या स्थान के पास ड्रॉप इन होने का मतलब हो गया कि आप उसके पास मिलने आ गए। तो ड्रॉप बाय, ड्रॉप इन, ड्रॉप राउंड का मतलब क्या हो गया, टू पे एन इनफॉर्मल विजिट टू पर्सन और प्लेस, यानी किसी व्यक्ति या स्थान पर इनफॉर्मल तरीके से उससे मिलने आना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय या ड्रॉप राउंड। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय और ड्रॉप राउंड का मतलब होता है अचानक किसी से मिलने आना और किसी व्यक्ति या स्थान को विजिट करने को ड्रॉप इन। ये ड्रॉप इन के सेंस में बहुत बार आता है। अब आता है ड्रॉप आउट। ये तो आप जानते हो कि ड्रॉप आउट हो गया, ड्रॉप का मतलब गिरना बाहर, ड्रॉप इन का मतलब तो अंदर आना, और ड्रॉप आउट का मतलब कोई चीज चल रही है उसमें से ड्रॉप आउट हो गया। ये जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए ड्रॉप आउट चिल्ड्रन वर्ड यूज में लिया जाता है। आप इससे समझ सकते हो कि ड्रॉप आउट का मतलब क्या होगा, विड्रॉ, रिटायर फ्रॉम ए स्कीम और अ प्लान, किसी स्कीम या प्लान से जो है वो विड्रॉ हो जाना, यानी हट जाना। विड्रॉ या रिटायर फ्रॉम ए स्कीम और अ प्लान, ड्रॉप हो जाना, ड्रॉप आउट हो जाना। विड्रॉ या रिटायर फ्रॉम ए स्कीम और अ प्लान का मतलब क्या हुआ कि ड्रॉप हो गए, स्कीम चल रही थी, आप उससे ड्रॉप आउट हो गए, इसका मतलब उससे आउट हो गए, किसी योजना या प्लान से क्या हो जाना, दूर हो जाना। तो रिटायर हो जाना तो ड्रॉप आउट। उसी तरह स्कूल, कॉलेज या किसी कोर्स को बिना फिनिश किए हुए, विदाउट फिनिशिंग उसको आप छोड़ देते हो, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट। उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट हो जाना। योजना या किसी भी स्टडी या कोर्स से ड्रॉप आउट हो गए, यानी आपने उसको बीच में छोड़ दिया, विदाउट फिनिशिंग स्टडीज। ड्रॉप आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, और ड्रॉप आउट आपको होना नहीं है। ये स्टूडेंट ये देखिए फॉल ऑफ को करते हम, यस फॉल ऑफ। देखिए फॉल का मतलब भी गिरना ही होता है, गिरने की स्थिति तक कंप्लीट होना। तो डिक्रीज किसकी, संख्या, अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, हाजिरी, है ना, या फिर डिमांड, मांग, इस तरीके की चीज़ों फॉल ऑफ हो गई, मतलब फॉल ऑफ हो गई यानी नीचे आ गई, उसमें कमी आना, ये आपको ध्यान रखना है। कमी आना या डिक्रीज होना, नीचे आ जाना, इसको क्या कहते हैं, फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब डिक्रीज होना, कोई संख्या, हाजिरी, मांग कम हो गई तो इसका मतलब वो फॉल ऑफ हो गई। तो स्टूडेंट इसी तरह
अगली फ्रेजल वर्ब जो है फॉल, फॉल बैक। अब आप देखिए फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब रिट्रीट या विड्रो। रिट्रीट पीछे हटना, विड्रो पीछे हट गए आप, रिट्रीट हो गए, पीछे हट गए। टू डिक्रीज इन वैल्यू या अमाउंट। देखिए फॉल यानी गिरना होता है और बैक यानी पीछे, पीछे आ गए आप तो पीछे हटना। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा मीनिंग हो रहा है पीछे हटना। और टू डिक्रीज इन वैल्यू और अमाउंट। अब वैल्यू और अमाउंट, वैल्यू या अमाउंट में कोई चीज कम हो गई तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, मूल्य, और अमाउंट का मतलब भी क्या होता है, मात्रा। उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, बैक आ गए, पीछे आ गए। और ये जो यूज है ये बहुत अच्छे यूज है, अलग यूज है, लेकिन इनका एक यूज और आता है फॉल बैक ऑन। आपको फॉल बैक ऑन, किसी चीज पर ऑन होना, फॉल बैक ऑन यानी जैसे मान लीजिए फॉल बैक, आपकी खराब परिस्थिति आई, पीछे हटने का टाइम आया, एक्टिव लाइफ से हटने का टाइम आया, जो रिट्रीट होने का टाइम आया, तो आप ऑन किस पर होगे, किसके सहारे होगे, तो वो टू गो टू समबडी और टू यूज समथिंग इन डिफिकल्टी। यानी डिफिकल्टी के टाइम किसी चीज के, किसी व्यक्ति के पास जाना या किसी फंड का या कोई चीज का यूज करना। जैसे हम कहें कि ही वॉज चाइल्डलेस, ही हैड नोबडी या नो चाइल्ड टू फॉल बैक ऑन, या इन द फाइनल ही फॉल बैक ऑन हिज सेविंग्स, यानी उसको अपनी बचत का सहारा लेना पड़ा। फॉल बैक हो गया तो ऑन हो गया, इधर जाना था लेकिन फॉल बैक ऑन, किस चीज पर, किसी का सहारा। तो टू गो टू समबडी और टू यूज समथिंग इन डिफिकल्ट, प्लीज हेल्प मी, आई हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन, मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है, मेरी हेल्प करो, तो फॉल बैक ऑन। जबकि फॉल बैक का डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, रिट्रीट या विड्रॉ, पीछे हटना, और डिक्रीज इन वैल्यू और अमाउंट पीछे हटने के सेंस में आ गई, कमी हो गई उसमें। तो ये दोनों सेंस एक जैसे हैं, जबकि ये ऑन के लगते ही इसका सेंस थोड़ा सा बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, फॉल आउट। यस, फॉल आउट, फॉल आउट। तो अब देखिए फॉल आउट हो गया टू क्वेरल विथ समबडी, आपस में ही लड़ने लग गए, और टू बिकम लूज एंड ड्रॉप। देखिए फॉल यानी गिरना, आउट यानी बाहर, तो लूज हो जाना, ढीला होकर, ड्रॉप हो गए, बाहर गिर गया, ढीला होकर गिर जाना। और लीव, फॉल आउट का मतलब लीव द लाइंस, लाइंस चल रही थी और उसने अपने लीव ऑफ ट्रूप, सेनाएं जब लाइन छोड़ देती है तो उसको फॉल आउट कहते हैं, फॉल आउट सोल्जर्स। इसका मतलब है कि अब आप अपने आराम से इधर उधर बिखर सकते हो, तो लीव द लाइंस। तो फॉल आउट जो है पहले तो हो गया झगड़ा करना, इस सेंस में झगड़ा करने वाला सेंस हो गया, और अलग हो जाने के सेंस में भी होता है, लूज, ढीला होकर अलग होना, और गिर जाना, इस सेंस में गिर जाना। और सैनिक जब लाइन छोड़ देते हैं, टुकड़ियां जो सैनिक की वो लाइन छोड़ देती है, तो भी फॉल आउट का प्रयोग जो है वो आता है। स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब फॉल थ्रू पर, और फॉल थ्रू का जो यूज है उसको देखते हैं ध्यान से कि फॉल थ्रू का क्या यूज है। यह स्टूडेंट बढ़ते हैं फॉल थ्रू में, और फॉल थ्रू का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। फॉल थ्रू, देखिए कोई चीज थ्रू हमेशा जो है, ये कोई भी मार्ग या रास्ता या कोई भी चीज उसके अंदर से निकलने के लिए आता है, तो थ्रू, फॉल थ्रू। तो अब आप देखिए अगर कोई इसी थ्रू में ही फॉल हो गया, गिर गया, तो इसका मतलब फेल और नॉट हैपन। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है फॉल थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है असफल होना। तो यहां पर अगर हम कहें असफल होना, तो इफ यू विल ट्राई यू नेवर फॉल थ्रू, इफ यू ट्राई यू विल नेवर फॉल थ्रू, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम कभी असफल नहीं होगे। तो फॉल थ्रू का मतलब फेल और नॉट हैपन के सेंस में आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। असफल होना एक बहुत ही अलग यूज है, हालांकि थ्रू का मतलब जहां पे भी आता है वहां कोई चीज का निकलना होता है, लेकिन यहाँ फॉल हो गया बीच में ही, तो इसलिए फॉल होने का मतलब क्या हुआ, फेल और नॉट हैपन के सेंस में यहाँ पर हमने इसका यूज जो है वो ले लिया। नेक्स्ट इट इज फेड अप विथ। यस स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है फेड अप विथ। फेड अप विथ का मतलब होता है बी कंप्लीटली बोर्ड,
फेड अप हो गया। देखिए फीड से बना है ये वर्ड, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, दूध पिलाना, इस सेंस में। तो फीड, फीड, फेड, फेड, तो फेड अप यानी पूरी तरह उससे ऊब जाना। बी कंप्लीटली बोर्ड, फेड अप विथ, आई एम फेड अप विथ हिम, आई कांट टॉलरेट हिम। तो इस तरीके से बी कंप्लीटली बोर्ड, ऊब जाना। और फिल इन, फिल अप, आप देखते हैं फिल इन, फिल अप या फिल आउट, तीनों का मतलब सेम होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो आप करते हैं। फिल यानी भरना, देखिए फिल यानी भरना और इन यानी किसी चीज के अंदर। तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल आउट भी होता है और फिल अप भी होता है। तो कंप्लीट फॉर्म्स और मेक समथिंग कंप्लीटली फुल, यानी कोई फॉर्म्स या जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं भरना, नाम, पता, पिता का नाम, फॉर्म में जैसे हम भरते हैं ना, तो इस तरह चाहे ऑनलाइन भरे चाहे ऑफलाइन भरे, वो फिल इन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप पढ़ते आए हो। और फिल आउट और फिल अप, तीनों का मीनिंग जो है सेम होता है। यस, फाइंड, देखिए स्टूडेंट, फाइंड, अब फाइंड का मतलब क्या होता है? पता लगाना। फाइंड यानी ढूंढना, पता लगाना। आउट, ढूंढ कर पता लगा लेना, उसको आउट कर लेना। फाइंड आउट, ढूंढ कर बाहर निकाल लेना। तो डिस्कवर, देखिए पता लगाना, खोज करना, यानी खोज करना, डिस्कवर। और गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी, समथिंग। फाइंड आउट कर लिया यानी उसको ढूंढ कर उसको आउट कर लिया, बाहर निकालना है, तो उसका मतलब डिस्कवर और गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग या समबडी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड आउट का मीनिंग किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। और देखिए गेट अबाउट, अबाउट का मैंने कहा था आसपास के सेंस में आता है, इधर उधर के सेंस में, आसपास के सेंस में। तो यहां गेट अबाउट, तो गेट अबाउट का मतलब क्या हुआ? इधर उधर सर्कुलेट करना, कोई चीज को फैलाना। और अगर कोई व्यक्ति है, न्यूज है, तो सर्कुलेट हो गई, कोई बात है, कोई सूचना है, वो सर्कुलेट हो गई, तो गेट अबाउट। और अगर कोई व्यक्ति या कोई और गाड़ी वगैरह है, हम उसमें हैं, तो मूव और ट्रेवल, जिसका गेट अराउंड भी होता है, यानी इधर उधर जाना या यात्रा करना, यात्रा करना या इधर उधर जाना, इस सेंस में भी गेट अबाउट का हम यूज है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इज गेट ऑन, गेट ऑन विथ। यस स्टूडेंट, गेट ऑन विथ, गेट ऑन, अग्री, लिव सोशेबल विथ अ पर्सन। यानी देखिए गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑन, आपने ये वर्ड सुना भी होगा। गेट ऑन का मतलब प्रोग्रेस करना होता है, विथ यानी किसी के साथ, यानी किसी के साथ। गेट ऑन विथ यानी अग्री, लिव सोशेबल विथ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर रहना, किसी व्यक्ति के साथ रहना। अब मिलकर रहना, अच्छे तरीके से रहना, अच्छे ढंग से रहना, तो गेट ऑन विथ हो गया। उसी तरह मैक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल। मैक प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? प्रगति करना, कोई चीज में प्रगति कर रहा है कोई व्यक्ति, तो गेट ऑन हो रहा है, गेट ऑन। देखिए गेट ऑन, तो गेट ऑन, तो गेट ऑन विथ का मतलब मैक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल, प्रगति करना या फिर क्या होना? सफल होना, प्रगति करना या सफल होना। और गेट ऑन का एक दूसरा और अलग मीनिंग है। गेट ऑन का मतलब है टू मैनेज और सरवाइव, यानी किसी तरीके से मैनेज करना, सरवाइव करना, किसी तरीके से जीवित रहना। उस सेंस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं? गेट ऑन का यूज कर सकते हैं। तो मैनेज और सरवाइव यानी गेट अलोंग। तो स्टूडेंट, मैनेज और सरवाइव के अंदर गेट अलोंग को हम देखते हैं, यानी ये इसी का ही सिनोनिम है, किसी तरह जीवित रहना, जीवित रहना या अस्तित्व बनाए रखना, जीवित रहना और अस्तित्व बनाए रखना, अस्तित्व बनाए रखना। इस चीज को हम क्या कहेंगे? मैनेज और सरवाइव कहेंगे। तो अग्री, लिव सोशेबल विथ अ पर्सन, मेक प्रोग्रेस, बी सक्सेसफुल। और टू मैनेज और सरवाइव यानी गेट अलोंग, जीवित रहना या अस्तित्व बनाए रखना। इस तरीके की चीजों को हम गेट ऑन कहते हैं, गेट ऑन विथ। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, इस तरीके से हम गेट ऑन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए गेट बैक, तो गेट बैक, गेट यानी प्राप्त करना, बैक यानी वापस। तो गेट बैक का मतलब क्या हुआ? गेट बैक, बैक यानी वापस और गेट यानी प्राप्त होना, गेट बैक। तो गेट बैक का सेंस क्या हुआ? गेट यानी लौटना, वापस। तो रिटर्न होम, लौट के बुद्धू घर को आए, यानी घर लौटना, गेट बैक, लौटना।
और इसी तरह गेट बैक, कोई चीज आपसे खो गई थी, आपने बैक ले ली, तो गेट बैक का मतलब रिकवर पोजीशन ऑफ, यानी क्या होना, गेट बैक यानी स्वामित्व प्राप्त करना। जो आपसे चीज खो गई थी वो चीज वापस आ गई तो उसको क्या कहते हैं, गेट बैक, रिकवर पोजीशन ऑफ, स्वामित्व फिर से प्राप्त करना, उसको कहते हैं गेट बैक। तो रिटर्न होम, घर लौटना, और गेट बैक, रिकवर पोजीशन ऑफ, स्वामित्व प्राप्त करना, इन दोनों ही सेंस में हम गेट बैक का यूज कर सकते हैं। कोई वस्तु थी हमसे चली गई, आपने उसको ले ली तो गेट बैक, और इसी तरह कोई चीज आपके हाथ से निकल गई और आपने उसको वापस ले लिया तो वो भी क्या हो गया, रिकवर पोजीशन ऑफ। उस सेंस में भी हम कह सकते हैं कि कोई चीज आपके पास प्राप्त आ गई, स्वामित्व आपने उसको उसका प्राप्त कर लिया। यस देखिए स्टूडेंट, गेट ऑफ, गेट ऑफ, ऑफ का मैंने आपको क्या बताया था, या तो पूरा होना या दूर होना, सी ऑफ। तो एस्केप, बी फ्री टू लीव, बचना या भाग जाना, तो बचना जो है वो इस सेंस में आ गया। उसी तरह टू टेल समबडी टू स्टॉप टचिंग यू और अनदर वन, गेट ऑफ मी, गेट ऑफ फ्रॉम माई शोल्डर, यानी कोई चीज को जो टच कर रहा है या कोई पैर पे पैर आ गया, इस सेंस में अगर आप उसको दूर होने के लिए कह रहे हो तो टू टेल समबडी टू स्टॉप टचिंग यू और अनदर वन, किसी और को टच करने से या आपके पास आने से उसको दूर करना। तो देखिए टू टेल समबडी टू स्टॉप टचिंग यू, कि वो तुम्हें या किसी और को इसके कंधे से हाथ हटा, तो ये जो है गेट ऑफ हिम, तो इसका मतलब उससे दूर रहो। तो टेल समबडी टू स्टॉप टचिंग यू और अनदर वन, दोनों ही सेंस में गेट ऑफ आता है। टू लीव वर्क विथ परमिशन, यानी इजाजत से गेट ऑफ होना, यानी कोई काम में अगर आप हो तो उससे ऑफ होने का मतलब दूर होना, लेकिन वो बाई परमिशन, यानी परमिशन के साथ कोई वर्क को छोड़ना, वहां गेट ऑफ का मतलब आता है। तो देखिए बचना, बचकर भाग निकलना, और दूसरा हो गया किसी को टच करने से मना करना, ये बहुत अच्छा यूज है, कॉलोक्वल यूज है। और लीव वर्क विथ परमिशन, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब ये नहीं है, लेकिन ये यूज कई बार काम में आता है। अब जो फ्रेजल वर्ब आपके सामने आ रही है, गेट, गॉट, गॉट, देखिए गेट की दोनों वर्ब हो सकती है, गेट, गॉट, गॉटन अमेरिकन है और गेट, गॉट, गॉट ब्रिटिश फॉर्म है, तो दोनों तरीके से आपको मिल सकती है, आप उसमें कोई सरप्राइज होने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट, गेट थ्रू। अब आप देखिए मैंने आपको थ्रू का क्या कहा था कि कोई भी चीज थ्रू उसमें से हो गई, इसका मतलब उसके पार हो गई। तो गेट थ्रू का मतलब फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, Yes, anyhow I want to get through this task. किसी तरह मैं इस काम से बाहर आना चाहता हूं, यानी इस काम को पूरा करना चाहता हूं। और may you get through this exam, भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो पास एन एग्जाम, सफल हो जाना, पूर्ण कर लेना। गेट थ्रू, उसमें से निकल गया, उस चीज में से निकल गया, थ्रू हो गया, तो गेट, गॉट, गॉट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, गेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आपको ध्यान रखना है। गेट ओवर, गेट ओवर, यस, सरमाउंट अ डिफिकल्टी और गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग। गेट ओवर, देखिए यहां पर कोई चीज है, आप गेट ओवर हो गए, इसका मतलब है कि कोई चीज, कोई वस्तु, कोई प्रॉब्लम, कोई संकट है तो आप उसके ओवर आ गए, मतलब क्या हुआ कि आपने उस पर जीत प्राप्त कर ली। सरमाउंट अ डिफिकल्टी और गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी सरमाउंट अ डिफिकल्टी का मतलब क्या हुआ कि कोई डिफिकल्टी थी, अगर ये कोई चीज डिफिकल्टी है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उससे पार पा ली आपने, यानी परेशानी से पार पाना, परेशानी से पार पाना, कोई दिक्कत या परेशानी से दूर हो जाना। और रिकवर फ्रॉम डिजीज, अ शॉक ऑफ समथिंग, किसी भी बीमारी से, किसी भी बीमारी से, रिकवर फ्रॉम डिजीज और शॉक, या कोई चीज का शॉक या डिजीज हो, उससे आप परे हो गए, उससे आप दूर हो गए, तो वहां पे भी क्या कह सकते हैं, रिकवर फ्रॉम ए डिजीज और ए शॉक, यानी बीमारी या शॉक का मतलब क्या होता है, कोई धक्का, इमोशनल कोलैप्स आपको लगता है, तो वहां पर भी किसका यूज किया जा सकता है, हम गेट ओवर का यूज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव आउट। यस स्टूडेंट, गिव आउट, गिव आउट, अनाउंस और ब्रॉडकास्ट समथिंग, यानी अनाउंस का मतलब क्या हुआ, घोषणा करना, घोषणा करना। और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, अनाउंस और ब्रॉडकास्ट। देखिए गिव, गिव, गिवन, अब गिव का क्या है, गिव यानी देना होता है, आउट यानी बाहर, यानी कोई चीज बाहर फैला दी आपने, गिव आउट कर दी, तो गिव आउट
तो अब आप देखिए, अनाउंस और ब्रॉडकास्ट समथिंग, कोई चीज़ आउट कर दी मतलब घोषणा कर दी, कोई चीज़ को प्रसारण कर दिया आपने तो इसका मतलब गिव आउट हो गया। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट और इशू, कोई चीज़ को वितरित, गिव आउट, बाहर दे देना वन बाय वन, ये लो ये लो ये लो, तो गिव आउट। और गिव आउट का ये एकदम अलग यूज है, आउट हो गई, अपने कहते हैं आउट ऑफ फैशन, है ना, आउट का मतलब बाहर हो गई, तो कम टू एन एंड, समाप्त तो होना। आप इस तरीके से जो कोलोक्वियल यूज है हमारी लाइफ में हम यूज करते हैं जिन एडवर्ब्स का, और आप उसको थोड़ा सा अगर अप्लाई करोगे तो आपकी फ्रेजल वर्ब गलत नहीं होगी। गिव आउट का मतलब कम टू एन एंड, यानी समाप्त हो जाना, एंड हो जाना। इस सेंस में भी हम गिव आउट का जो यूज है वो आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और गिव अवे, यस, गिव अवे, गेव अवे द प्राइज, यानी ऑनरेबल मेंबर गेव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूट और प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गिव, गैव, गिवन होता है, यानी वितरण करना, कोई चीज का गिव, वितरण करना, बांट कर चले जाना, गिव अवे, ठीक है। तो गिव अवे और गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर क्विट। तो गिव अप का मतलब क्या होता है, अबेंडन और डिसकंटिन्यू ए हैबिट, स्पोर्ट, स्टडी, यानी कोई भी चीज छोड़ देना, अबेंडन कर देना, छोड़ देना। अब छोड़ देना क्या, यानी वो चाहे हैबिट हो, स्पोर्ट्स हो, स्टडी हो, कोई भी चीज को आपने बीच में छोड़ दिया तो वो गिव अप उसका सेंस हो गया। अबेंडन और डिसकंटिन्यू, छोड़ देना, चाहे वो हैबिट हो, स्पोर्ट हो, स्टडी हो, इस तरीके से आपने उसको छोड़ दिया तो वहां पर गिव अप उसका यूज हो गया। तो नेवर गिव अप, कभी छोड़ो मत, त्याग मत करो, कोई चीज का छोड़ो मत, स्पेशली हैबिट, स्पोर्ट और स्टडी जो अच्छी है आपके लिए, स्पोर्ट्स है, स्टडी है, अच्छी हैबिट है, उसको नेवर गिव अप। ये आपको गिव का जो फ्रेजल वर्ब है वो आ गई। नेक्स्ट इज गिव की जो अगली फ्रेजल वर्ब है वो है गिव इन। गिव इन, सरेंडर, ये लीजिए, तो सबमिट, यील्ड, सरेंडर, गिव इन, सबमिट, यील्ड, सरेंडर, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज को यील्ड कर देना, सरेंडर कर देना, यानी सबमिट कर देना, उसको एकदम बिछा देना कि ये लीजिए सर, तो इसका मतलब समर्पण कर देना, समर्पण करना, गिव इन। यील्ड, तो अपने कहें कि दिस गार्डन यील्ड्स इन या गिव्स इन अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ईयरली, गुड इनकम ईयरली, हर साल ये बहुत अच्छी इनकम मुझे यील्ड करता है, सरेंडर करता है। तो गिव इन, द रॉबर्स गेव इन देयर आर्म्स, उन्होंने अपने जो हथियार थे उन्होंने सरेंडर कर दिए, गिव इन, सबमिट, यील्ड, सरेंडर। तो इस तरीके से समर्पण करने के सेंस में भी गिव इन का प्रयोग जो है वो आता है। और नेक्स्ट जो यूज है एंड दैट इज गेट अहेड, गेट डाउन। देखिए स्टूडेंट, गेट यानी प्राप्त करना, अहेड यानी गेट प्राप्त करना उस स्थिति को, अहेड यानी आगे, तो आगे बढ़े चलो, प्रोसीड, लीड द वे, प्रोसीड यानी कोई चीज में आगे बढ़ना, लीड द वे, आगे बढ़ना या वे को लीड करना, प्रोसीड, लीड द वे। तो गेट अहेड, आगे बढ़ना, इस सेंस में प्रोसीड या लीड द वे, गेट अहेड इसका सेंस हो गया। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, गेट डाउन। देखिए गेट अहेड प्राप्त करना किसको, आगे की स्थिति को, और गेट डाउन यानी नीचे आना, तो बिकम लेस, कम हो जाना, गेट डाउन। रिड्यूस, लेस या कम हो जाना, कमी हो जाना, हवा में, विंड में, वेट में, प्राइस में, सब में कमी हो जाने को गेट डाउन कहते हैं। यानी वी होप दैट द प्राइसेस विल सून गेट डाउन, तो हम होप करते हैं कि जल्दी प्राइसेस जो है वो नीचे आएंगे, कीमतें कम होगी। या आफ्टर ए डेज स्टॉर्म द विंड गॉट डाउन, एक दिन के तूफान के बाद हवाओं की स्पीड है वो कम हो गई। तो इस सेंस में विंड, वेट, प्राइस जो है वो गेट डाउन। देखिए गेट प्राप्त करना, हेड यानी आगे, और गेट यानी डाउन यानी नीचे, तो नीचे होना, कम होना। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि गेट की जो फ्रेजल वर्ब है वो वी गो थ्रू। देखिए स्टूडेंट, गो थ्रू,
बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गो थ्रू। देखो हम नॉर्मली कहते हैं कि तू एक बार इस चीज में से गुजर जा, फ्रेजल वर्ब में से जा रहा हूं, तो इसका मतलब उनमें से निकलना, गो थ्रू। फिर वही वाली बात, थ्रू का मतलब भी क्या होता है, इसमें से निकलना। तो गो थ्रू, एग्जामिन, स्टडी, कंसीडर, यानी क्या हो गया, जांच करना। गो, वेंट, गोन, तो गो थ्रू, वेंट थ्रू, गोन थ्रू। तो एग्जामिन, स्टडी या कंसीडर यानी जांच करना कोई चीज की, उसमें से निकलना, उसमें से गुजरना। अब अगर वही कोई एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस और सफर समथिंग, यानी किसी चीज का अनुभव लेना, उसमें से गुजरना। और परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्शन, एक के बाद एक सीरीज ऑफ एक्शन उसमें से गुजर रहे हो तो गो थ्रू उसका भी यूज आ गया। तो गो थ्रू का मतलब क्या हुआ, एग्जामिन, स्टडी, कंसीडर समथिंग, टू एक्सपीरियंस और सफर समथिंग, और टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्शन, एक के बाद एक सीरीज को पूरा करना, एक के बाद एक कोई चीज एक्शन है उसको पूरा करना। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो यूज है और ये जो यूज है ये केवल वैसे अलग है कि यहां पर स्टडी या कोई अकाउंट्स वगैरह आप देख रहे हो तो गो थ्रू, लेकिन अगर जीवन के अनुभव में से गुजर रहे हो तो गो थ्रू, वही सेम सेंस है। और अगर एक के बाद एक एक्शन आप पूरे कर रहे हो तो भी क्या हो गया, गो थ्रू। तो आपको ये ध्यान रखना है, गो की फ्रेजल वर्ब भी हमने बड़े चले जा रहे हैं गो के पास। जी हाँ स्टूडेंट, गो फॉर, गो यानी जाना, फॉर उसके लिए, मैं वो लूंगा, वो चीज पसंद करूंगा, तो आई विल गो फॉर ग्रेड फर्स्ट। तो टू अप्लाई टू समबडी समथिंग, कोई चीज के अप्लाई करना यानी उसके लिए आवेदन करना। अब अगर वो नौकरी है उसके लिए आवेदन करना, गो फॉर। अब अगर आपने गो फॉर किया इसका मतलब आपने उसको चूज किया है, तो प्रीफर और चूज समबडी समथिंग, किसी चीज को प्राथमिकता देना या चूज करना। अभी अभी जैसे बहुत स्टूडेंट्स के सामने आ गए, सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी है, तो कईयों ने कहा आई विल गो फॉर फर्स्ट ग्रेड, किसी ने कहा आई विल गो फॉर थर्ड ग्रेड, किसी ने कहा आई विल गो फॉर सेकंड ग्रेड। तो गो फॉर उसके लिए, देखो हम सीधा सीधा मीनिंग निकालिए, देखो याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो, फ्रेजल वर्ब का एक ही है, हमें को एग्जाम पास करना है तो याद होनी चाहिए। गो का मतलब हम जनरली जो स्टूडेंट्स हैं हम जानते हैं गो मतलब जाना होता है, लेकिन फॉर का मतलब भी प्रेपोजिशन का हालांकि कोई वैसे मीनिंग नहीं होता, लेकिन कई कहते हैं फॉर यानी उसके लिए, गो फॉर किसी के लिए जाना, तो किसके लिए, उसके लिए, जो चीज हमने चूज की है, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जाना। उसी तरह देखिए स्टूडेंट, ग्रो अप, बिकम एडल्ट, ग्रो अप, बिकम एडल्ट का मतलब क्या हुआ, बिकम एडल्ट यानी वयस्क होना, वयस्क होना। और ये जो है डेवलप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकसित होना, धीरे धीरे विकसित होना, उस सेंस में भी क्या हो गया, ग्रो अप, बिकम एडल्ट और डेवलप ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे विकसित होना या वयस्क होना। इस सेंस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, ग्रो अप का यूज जो है वो कर सकते हैं। ग्रो, बिकम एडल्ट और टू डेवलप ग्रेजुअली यानी एडल्ट बनना, वयस्क होना, ग्रो अप पूरा बड़ा हो जाना, तो यहां पर क्या होगा, बिकम एडल्ट या डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकसित होना। वयस्क कोई एक दिन में नहीं होता, उसी तरह विकसित भी क्या होता है, धीरे धीरे होना। तो वयस्क होना या धीरे धीरे बड़ा होना, विकसित होना, उस सेंस में भी हम ग्रो का यूज जो है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस बुलेट सीरीज के इस पार्ट में जिसमें हम ने आपके सामने फ्रेजल वर्ब रखी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब काफ़ी है और हम उसको बहुत डिटेल से देख रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है, अब तक आपने एंजॉय किया होगा, आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, अपने व्यूज़ बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको याद होने में इससे सुविधा हो रही है, क्या आपको इससे अच्छा फील हो रहा है, अच्छी बुरी, और जो सजेशन है वो आप ज़रूर दीजिए, केवल अच्छी बातें नहीं, आप हमें बताइए कि हम इसको बेहतर करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं और किस तरीके से आपको हमारा जो ये चैनल है वो महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, हम क्या करें जिससे आपको और अच्छा हो। आपके सजेशन और आपकी जो भी अच्छी बातें हम है उसको अप्लाई करें। जैसे किसी ने हमें कहा कि सर आप जो है वो बुलेट सीरीज़ में फ्रेजल वर्ब लेके आए, तो हमने उसको अप्लाई किया है, और ऐसे ही आपके सजेशन वन बाय वन है हम उसको अप्लाई करेंगे। और आप में से किसी व्यूअर ने बहुत बार प्लीज़ कहते हुए फोनेटिक्स के लिए भी कहा है, निश्चित रूप से आपका भी जो है सजेशन हम मानेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस बुलेट सीरीज़ के फ्रेजल वर्ब सीरीज़ में
इतना ही। सेकंड पार्ट लेकर हम अगले ही दिन आपके सामने हाजिर होंगे। जस्ट नया वीडियो आपके सामने आएगा ताकि आप अभी इनको एक बार कंसीडर कर सको, एक बार लर्न कर सको, क्योंकि एक बार में जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर बॉयल ओवर होने लगता है, आप भी बॉयल ओवर होने लगते हो और वो मैटर भी बॉयल ओवर होने लगता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। आपका साथ और विश्वास इसी तरह बना रहे। अपने जो साथ वाले फ्रेंड्स हैं उनको ये जो भी आपको इससे रिलेटेड लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनको सजेस्ट करें। अपने जो ग्रुप्स हैं सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, उनमें इन वीडियो को सजेस्ट करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सजेशन, कंप्लेन कुछ भी है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बताएं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहिए और आपका सिलेक्शन जो है आपकी राह तक रहा है और जल्द ही आपको सफलता मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ। थैंक यू वेरी मच।